जब कभी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आप वर्क करते हो, एनवायरनमेंट में होते हो, तो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा सा आप इजी रखने के लिए आप अपना एक एनवायरनमेंट सेट करते हो, जितना जैसी ज़रूरत है आपको वैसा एनवायरनमेंट। इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं और कुछ आज बेसिक टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, कुछ इमेजेस को लोड करते हैं, कुछ पेज वगैरह, कवर पेज वगैरह बनाते हैं। जैसे ये एक्सपो का ये सामने एग्जीबिशन चल रही है फर्नीचर की, तो एक छोटा सा कोई बैनर, कोई पोस्टर, कोई इस तरह करके एक डिज़ाइन करते हैं। 11th 12th एंड 13 अगस्त को एग्जीबिशन है, ठीक है। चलें, इसी को आज कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम एक पेज भी बनाते हैं, साथ में कुछ टूल्स को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। आज मैं आपको ना जितनी बेसिक शेप्स है ना उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, सारे की सारी। लेआउट हमने सेट करना सीख लिया, रीनेम करना पेज को डुप्लीकेट बनाना, पेज को डिलीट करना, जो नेविगेशन करने के, जो आप पेज के ऊपर जंप करने के डिफरेंट, और जूम टूल हमने देख लिया। इंपोर्ट भी हमने सीख लिया, किस तरह इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं और उसको अपने पेजेस के ऊपर प्लेस करते हो साइज वगैरह करके। ये वो आपकी वेबसाइट कुछ दिखाई गई है जहाँ से आपको इमेजेस मिल जाएंगे, खासतौर पे पीएनजी वेब। रिसेंटली मैंने इमेजेस काफ़ी वहाँ पे से डाउनलोड किए, पीएनजी फाइल्स। अच्छा जी, जहाँ तक पिक टूल का रोल है, सिलेक्ट करने के लिए होता है, और सिलेक्ट करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हो, स्ट्रोक की वैल्यू सेट कर सकते हो। तो सिलेक्ट जब किया जाता है, तो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ कीज हैं, इनको आपने इस्तेमाल कर लेना है। कॉरल के अंदर जब आप एनवायरनमेंट में होते हो, जैसे कि एक नया हम आज का एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं विद 5 पेजेस, उसको नाम रख देते हैं फर्नीचर एक्सपो 2023, 5 पेजेस, साइज लेटर, और इसको कर देते हैं लैंडस्केप 300 रेजोल्यूशन DPI डॉट पर इंच। ये हमारे पास पेज आ गया, ठीक है। और ये फर्नीचर एक्सपो के नाम से ये फाइल भी आ गई, और इसमें नंबर ऑफ पेजेस 5 के 5 आपको दिख भी रहे हैं। लेआउट मेन्यू हमारा कंप्लीट है, इसमें कोई हमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। कल जो हम बिल्कुल एंड पे बात कर रहे थे, वो पेज का बैकग्राउंड सेट करने के हवाले से बात कर रहे थे। अगर पेज के बैकग्राउंड में आपने किसी इमेज को प्लेस करना है और वो तमाम पेजेस पे प्लेस करना है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, कोई इमेज को लेके आते हैं, JPG PNG। और हमारा जो कि आज का जो प्रैक्टिकल है वो फर्नीचर एक्सपो 2023, तो गूगल कर लेते हैं, शायद हमें कोई बना बनाया यहाँ पे कोई लोगो मिल जाए। कोई इमेज मिल जाए जिसको बैकग्राउंड में हम शो करवा लेते हैं। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हैं, अगर आपने इसको डिज़ाइन करना है, इसको रखना है, या ये आपने फ्रेम में यूज़ करना है, तमाम पेजेस पे यूज़ करना है, चलें ये तमाम पेजेस पे यूज़ कर लेते हैं और इसको शो करवाते हैं। इसके अलावा अपनी कुछ मज़ीद अरेंजमेंट, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये अगर आपने बनाना हो 4 इमेजेस को 4 बॉक्सेस में विद पॉलीगॉन विद सम टेक्स्ट सेंटर में,
ये पोस्टर पूरे का पूरा आप डिजाइन भी कर सकते हो, जिस तरह का बना हुआ है ना इस तरह पूरे का पूरा आप डिजाइन भी कर सकते हो। और अगर आपने इससे रेलेवेंट हमें कोई अगर मिल जाए तो कोई ये लगा लें एज ए लोगो, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड के तौर पे लगा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास है। इसको सेव एज करते हैं, यहाँ ये चलें। या कॉपी कर लो, पीएनजी है, सेव कर लेते हैं इसको। अपने कंप्यूटर में क्लाइंट ने हमें भेजा कि ये ज़रा 5 पेज तो रेडी करके दिखाओ, ठीक है, ये हमें भिजवाओ। हमने इसके पोस्टर जो है वो फेसबुक पे लगाना है, या उसको प्रमोशन के लिए कोई बैनर बनाना है, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये मैंने ये क्लाइंट के इस सेंड किए गए इमेज को मुझे तमाम पेजेस के ऊपर प्लेसमेंट करनी है। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाया, एक्सपो 2023, ठीक है। इस फोल्डर में मैंने इस फाइल को, जो कि मुझे हर पेज पे चाहिए एज ए बैकग्राउंड 2023 फर्नीचर एग्जीबिशन, ले जनाब, ये मैंने अपने पास स्टोर कर दिया। और इसको मैं एज ए बैकग्राउंड अपने इस पेज के ऊपर, जो कि 5 पेजेस है, यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका ये होता है कि आप लेआउट में जाओ, और लेआउट में जाके पेज बैकग्राउंड, और पेज बैकग्राउंड में जाके यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट का आपको पता आइकन है, ये मैंने डे 1 आपको सिखा दिया था सारा, जिसमें हमने क्या क्या सेट कर सकते हैं, इन सारी ऑप्शन को डिस्कस किया जा सकता है, अभी क्या भी किया जा सकता है। लेकिन चले अभी हम बैकग्राउंड में चलते हैं। और बैकग्राउंड में जाके अगर तो आपको सॉलिड कलर चाहिए, सब पेजेस पे एक जैसा कलर चाहिए, ले लो, जो आप पसंद आता है आप इनमें से कलर को आप सिलेक्ट कर लो। एक तो ये है, ये आपके तमाम पेजेस पे ये कलर लग जाएगा। मुझे कलर नहीं चाहिए, मुझे बैकग्राउंड एक इमेज चाहिए जो मैं हर पेज के ऊपर उसको प्लेस करना चाह रहा हूँ। तो आप इसको करने के लिए फिर बैकग्राउंड में जाओ, इंस्टेड ऑफ सॉलिड गो विद बिटमैप। बिटमैप में अभी जो मुझे मेरे क्लाइंट ने भेजा या मैंने डाउनलोड किया, उसको यहाँ पे ग्राफिक्स में इमेजेस का फोल्डर, और इमेजेस के फोल्डर में एक्सपो 2023 मैंने अभी आपके सामने ये, इसको देखते हैं। ये आपके हर पेज के ग्राउंड के ऊपर ये अवेलेबल हो गया। आप अगर इसी प्रेजेंस के साथ जाना चाहो जा सकते हो। अगर आप इसको सेट करना चाहो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज, साइज कितना है जी हमारा टोटल, विड्थ है 11 इंच और हाइट है 8.5। अगर आपको ये साइज नहीं सूट करता, अगेन बैकग्राउंड में जाओ, इस साइज को अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर, ये वो ऑप्शन है जिससे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर सेम रेशियो के साथ करना है तो लॉक ऑन रहने दो, मीन्स दैट कि 5x5 करना है। अगर आपको 5 ये चाहिए, इधर 3 या 4 या 6 चाहिए, तो इसको ऑफ कर देना, फिर डिफरेंट रेशियो के साथ इसको किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप समझे तो जस्ट सिंगल ही इसका वर्जन चाहिए, तो इसका साइज इतना कर दो कि सिंगल ही प्रेजेंस नजर आए इसकी। कितनी है जी विड्थ, 8.5 कर दें या 8 कर दें, 8 कर दें, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि इसको हम विड्थ इसकी थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं, या इसको 9 कर लेते हैं ताकि ये वाला पार्ट नजर आए। अच्छा, इसका एक और भी तरीका हो सकता था कि आप इस इमेज को साइज कर लो जितना आपकी विड्थ और हाइट है। सिंपल सी बात है, चाहे यहां कर लो चाहे फोटोशॉप में कर लो, क्योंकि मैं फोटोशॉप नहीं सीखी, हम यहां कर लेते हैं। प्रेजेंस इसकी सेकंड की इसलिए नजर आ रही है कि वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसमें रिपीट करेगा वो, सीधी सी बात है।
इसकी हॉरिजॉन्टल कर देते हैं हम 10 कर देते हैं, चले। और इसको अगर 8 ही रखना चाह रहे हैं तो इसको ऑफ कर दो। लेकिन इमेज थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, बुरा भी लग सकता है, स्ट्रेच हो जाएगा ना ज्यादा, क्योंकि सेम रेशियो तो हुई नहीं, एक 10 है तो दूसरी 8 है, एक 10 है तो दूसरी 8 है, ठीक है। एडजस्ट करना समझिए कैसे करना है, आपने आपने जस्ट उस इमेज को लेके आना है, और बैकग्राउंड याद रखना, जो बैकग्राउंड दोगे इस तमाम पेजेस पे आएगी। लेकिन अगर आप कहो, जैसा हमारे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर इसके ऊपर बैकग्राउंड जो फर्स्ट पेज है उस पर कुछ और लगाना चाह रहे हैं, टाइटल कुछ और लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे इसके लिए? आप ये करोगे इसके लिए कि इसके ऊपर डबल क्लिक करके एक फ्रेम ले आओगे रेक्टेंगल, और इसके आप फिल कर लो और विद सम अदर थिंग लोड कर लो, दैट्स इट। यही तरीका है इसका, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। अगर आपने किसी एक पेज को अलग रखना है, जैसे टाइटल पेज और बैक पेज को अलग रखना है, बाकी पेजेस पे चाहिए था, ठीक है, तो आप उसको फिर अलग से डील करो, ठीक है। रिमेनिंग पेज पे देखो आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट पेज को इसने जो ऑप्शन दिया है वो सबके लिए दिया है एक जैसी, अभी तो एक जैसे सेट हो गया, लेकिन आप चाह रहे हो फर्स्ट पेज के ऊपर जरा डिफरेंट वर्जन देना है, जैसे आपने यहाँ पे इसको एज ए लोगो यहाँ पे प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे इस एग्जीबिशन की डेट्स को प्रोमिनेंट करना है, और सेंटर का नाम देना है, ठीक है, कहाँ हो रही है, जौहर टाउन में एक्सपो सेंटर में ये एग्जीबिशन जिस जगह पे हो रही है, वेन्यू उसका वेन्यू देना चाह रहे हो, और यहाँ पे बड़े साइज में 11, 12, 13 अगस्त 2023 देना चाह रहे हो। फर्नीचर, होम एंड ऑफिसेज अप्लायंस फर्नीचर, या जो भी आपने यहाँ पे टाइटल देना है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लोगो लगाना है, उसी का लोगो लगाना है, लगा दो। फर्स्ट पेज के ऊपर हम चलते हैं, और यहाँ पे एक कैटलॉग रेडी करना चाह रहे हैं, ये जो आपने डेस्क के ऊपर रखना है, फर्नीचर वाले ने अपनी फर्नीचर की एग्जीबिशन के लिए जो कोई क्लाइंट आता है उनको प्रेजेंट करें कि ये जी हमारी आर्टिकल्स हैं, जो पसंद है आप ले लो। यहाँ पे लोगो लगा दें कॉर्नर पे, गो के इसके पीछे वो बैकग्राउंड है वो हमने खुद से हाइड किया ट्रिक लगा के, ठीक है, सिंपल बॉक्स लगाया और वाइट कर दिया, तो लाजम नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर हिटाओगे तो है वहां पे, सीधी सी बात है वहां पे, क्योंकि हर पेज पे आता है बैकग्राउंड, याद रखना हर पेज पे आता है, लेकिन उसको इस ट्रिक के साथ आप सेट कर सकते हैं। दोबारा से देखो कैसे करना है, जब आपको इसी साइज का बॉक्स चाहिए होता है तो रेक्टेंगल को क्लिक करते हैं, खुद बना लो ऐसे करके, लेकिन वो साइज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है एग्जैक्टली अगर आपने वही बनाना है जो कि इस वक्त 11/8.5 है, डबल क्लिक कर दिया करो इधर, ये खुद ही बना देता है रेक्टेंगल। और जो इस रेक्टेंगल के अंदर आपको प्लेस करना है, कुछ कलर वलर डालना है, जो भी बेस कलर रखना है इसका वो आप बेस कलर रख दो, और जो यहाँ पे लोगो लगाना है फाइल में जाओ और उसको इंपोर्ट कर लो, जो क्लाइंट ने सेंड किया था वो मैंने इमेजेस एक्सपो 2023 में ये इमेज मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये आ गया है जी इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आपने देना है इसका एग्जैक्टली जो इवेंट की डेट है वो यहाँ पे देनी है, तो ये अब आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, और जहाँ पे आप डेट्स को क्लैरिटी के साथ देना चाहे जहाँ मुनासिब समझो, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं होम एंड ऑफिस फर्नीचर, और यहाँ पे लिख देते हैं 67th एडिशन, और इसको जहाँ प्लेस करना है, और अगर आप इस पे वर्क करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे ऊपर फॉन्ट बड़ा करना चाह रहे हो, नीचे छोटा रखना चाह रहे हो, कलर इनके डिफरेंट डिफरेंट करना चाह रहे हो, फॉन्ट इसका सेट करना चाह रहे हो, इसके लिए अगेन टूल नेम इज टेक्स्ट टूल, और जितने एरिए को आपने हाईलाइट करना है हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करने के बाद ये टूल से रेलेवेंट ऑप्शंस हैं जिनको हम आज और कल में कोशिश कर रहे हैं कुछ मंडे को टोटल कर लें इसको फिनिश। क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन है, एक तो इसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी, इसको जब आप इसको सिलेक्ट करते हो ना, क्लिक करते हो, ये पोजीशन है, एक्स एक्सिस पोजीशन है इस वक्त 6.23 और वाई एक्सिस पोजीशन है 7.53, ये रूलर के मुताबिक है, ये रूलर आपको दिख रहा है,
ठीक है। रूलर का ये सेंटर पोजीशन को दिखा रहा है। अगर आप इसके एक्सट्रीम कॉर्नर देखना चाहो इस पे क्लिक कर दो, ये कॉर्नर की वैल्यू है। ये कॉर्नर जो है एग्जैक्टली इस वक्त 3.78 पे पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस ऊपर देख लो ये कॉर्नर, और इसका कॉर्नर जो है 0.6 पे वर्टिकल आपकी पोजीशन किए हुए आपको नजर आ रहा है। इसको एक और तरीका है, इसको आप अगर एग्जैक्टली मालूम करना चाहो, मैं इधर रख लेता हूँ कॉर्नर, ये ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है, इसे बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। इस वैल्यू को अगर आप जानना चाहो इस पॉइंट को, तो यहां क्लिक कर दिया करो, ये वाला। देख रहे हो एक्स की पोजीशन किधर है, 10 पॉइंट समथिंग पे, तकरीबन 11 पे, और बनती भी 11 ही है। और वर्टिकल कहाँ है, नीचे 0 से स्टार्ट होता है वर्टिकल, ये याद रखना। मैं आपको पूरा स्क्रीन दिखाता हूँ इसकी, ये लो, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 पॉइंट ये। तो इसका मतलब अब आप एग्जैक्टली समझ पा रहे हो, इसके कोऑर्डिनेट्स को देख पा रहे हो, एक्स एंड वाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अगर मैं आपको कहूं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्या करूं? इसका सेंटर टेक्स्ट का यहाँ पे आ जाए सेंटर में, क्या करूं? वेरी इजी वे, क्लिक किया, सेंटर पे क्लिक कर दो। इस वक्त सेंटर किधर है इसका, ये है सेंटर, ये दिख रहा है छोटा सा क्रॉस, ये सेंटर है इसका। इस वक्त किस लोकेशन पे, एक्स पे 8.9, वाई पे। अब मुझे बता सकते हैं इसका विड्थ का सेंटर किधर है और हाइट का सेंटर किधर है? 11 का सेंटर क्या होता है? 5.5। और 8.5 सेंटर क्या होता है? 4.25। क्या ख्याल है? 8.5 का हाफ क्या होता है? 4.25। और विड्थ 11 है, 11 का सेंटर क्या होगा? 5.5। तो ये देखो, इससे कंट्रोल करना आसान नहीं हो जाता आपको? कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेंटर में है आपका, पेज का सेंटर और इस टेक्स्ट फ्रेम जो आपका है इसका सेंटर सेम है इस वक्त। तो ये एक्स और वाई की समझ आई है? ये ऐसे नहीं दी गई ऑप्शंस, कोई रीजन है देने की? पोजीशन करना आसान हो जाता है, एग्जैक्टली एक्स और वाई की पोजीशन पे आपने जंप करना आसान हो जाता है। रेलेवेंट टू सेंटर, रेलेवेंट टू अपर लेफ्ट, रेलेवेंट टू अपर राइट, रेलेवेंट टू लोअर लेफ्ट, रेलेवेंट टू लोअर राइट। समझ रहे हो? अगर मैं आपको कहूं यहां पे ले आओ इस टेक्स्ट को, इस जगह पे एग्जैक्टली जो बॉटम राइट है उसको आप क्लिक करो, मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये बॉटम राइट इस वक्त मैंने कनेक्ट किया हुआ ये वाला, इसको मैं यहां लेके आना चाह रहा हूं, क्या एक्स की वैल्यू दूं और क्या वाई की वैल्यू दूं? एक्स की वैल्यू, वाई की 0 और एक्स की 0 0 नहीं आएगी, 0 0 है। ये देखो ना, ये 0 है, ये वाई 0, और इधर भी ये भी 0 0 0 होगा। और 0 0 किसको करना है? बॉटम राइट को, सॉरी बॉटम लेफ्ट को, बॉटम लेफ्ट को। क्या ख्याल है, आ नहीं जाएगा 0? अब आपको समझ आई है कि क्यों दिए गए हैं ये, मूव करने में एग्जैक्टली उस लोकेशन पे प्लेस करने में आसानी हो जाए, और उसको किस पॉइंट के अकॉर्डिंगली मूव करना है वो आपने बताना है। ये मूव हो रहा है, देखिए बात को, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो में इतनी परफेक्ट नहीं होगा। क्या ख्याल है, पॉइंट उतना परफेक्ट नहीं आएगा? ये तो उसने खुद किया है, जो कहा है उसने उस हिसाब से सेट कर दिया। वो ड्रैग एंड ड्रॉप करते वक्त थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये तो कोई चांस नहीं ना, ये तो उसने उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू के हिसाब से उसको पुट किया है, इसमें तो चक्कर ही कोई नहीं कि कोई गलत किया होगा उसने। अब हमने ये कॉरल के ऊपर छोड़ दिया कि कॉरल ने ऑप्शन दिए ना, आप ऑप्शन का क्यों नहीं यूज करते? क्या ख्याल है, आपका टेक्स्ट फ्रेम है और आपको कहूँ इस फ्रेम के बिल्कुल, इस पेज के बिल्कुल सेंटर में ले आओ, उसको उठा के ला रहे हो, ठीक है माना कि आप ला सकते हो, माना आप इस तरह कर सकते हो जैसे हम पढ़ साहब कह रहे हैं ऐसे, सेंटर को सेंटर पे रखना। ये आ गया सेंटर, किसने बताया मुझे? लिखा हुआ एक छोटा सा ब्लू कलर का सेंटर नजर आ रहा है, हो तो गया, लेकिन थोड़ा सा मुझे सर्च आउट करने में
अच्छा, ये भी ऐसे नहीं हुआ, इसके लिए आपको एक स्मार्ट गाइड्स ऑन करनी पड़ेंगी, जिसने मुझे मुझे आसानी से सेंटर में पहुंचा दिया। ऐसे नहीं मैं आया, मैंने रफली नहीं इसको छोड़ा। जब मुझे पता चला ये पेज का सेंटर है, वो किसने बताया मुझे, और कैसे पता चला? यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट में ऑप्शन बेहतर है। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स, आज के दिन के बाद इनको ऑन रखो, डायनेमिक गाइड्स। अभी आपको दिखाता हूँ क्या फायदा है इसका। और दूसरा व्यू में अलाइनमेंट गाइड्स, अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट गाइड्स। अब देखा आपको दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखो, जब आप इसको मूव कर रहे थे ऐसे ऐसे, ये गाइडलाइन आ रही है, दरमियान में एक ब्लू कलर की लाइन आपको डिस्प्ले होनी शुरू हो गई। हाँ जी, इससे अब फायदा क्या होगा कि मुझे उसको प्लेस करने में, ये देखो, ये सेंटर आ गया। ये देखो, जब आप मूव करते हो ना, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन नजर आ रही है, ये गाइड्स हैं, डायनामिक गाइड्स हैं। ये पहले तो नहीं आ रही थी, अब आनी शुरू हुई है। ठीक है, और वर्टिकल भी आएगी, जब मैं वर्टिकली इसको लेके जाऊंगा, ये वर्टिकल आ गई। हॉरिजॉन्टल जब टच करेगा सेंटर को तो हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन बता रहा है, और वर्टिकल को जब मैं टच करूंगा तो वर्टिकल गाइडलाइन भी आ रही है। और जब मैं इसको सेंटर में लेके आऊंगा तो ये मुझे सेंटर पॉइंट को भी लोकेट करेगा कि मैं सेंटर में जनाब आ गया। इसका सेंटर उठाया, देखो मेरी बात सुनो, ये सेंटर है इसका। ठीक है, इसको क्लिक किया और इसको मूव करना शुरू किया, और ये मैं यहाँ पे इसके सेंटर में आ गया। किसने बताया मुझे? गाइड्स ने। वो जो आप कह रहे थे कि मूव करके ले आओ और प्लेस कर दो, हो गया, माना हो गया। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा इसको और मजीद अच्छा करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, आप इनको ऑन रखो, डायनामिक गाइड्स। और ये है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट गाइड्स। अलाइनमेंट गाइड भी बड़े मजे की गाइड्स। मिसाल के तौर में एक चीज आपको बताता हूँ, बाकी रूलर तो ऑन रखना ही है ना आपने, रूलर को बंद नहीं करना, और गाइडलाइन को भी बंद नहीं करना। गाइडलाइन का मतलब है ये जो लगाते हैं, ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने गाइडलाइन एजेस के ऊपर रखनी थी ऐसे करके, पेज के एज, और वो देखो आपको बताता भी एज आ गया। ये ब्लू कलर नजर आ रहा है छोटा सा एज, ये कौन बता रहा है? ये आपकी अलाइनमेंट और डायनेमिक, उस वजह से समझ आ रही है आपको प्लेसमेंट आ गया भाई, ड्रॉप कर दो इसको। ठीक है, और अलाइनमेंट गाइड क्या करती है, अलाइनमेंट गाइड भी बताता हूं। ये देखो, ये एक बॉक्स है, ये आपने होम एंड ऑफिस अप्लायंस को आपने इसके, ये ये देखो, ये ये गाइड्स हैं। ये आपको गाइड करता है, जैसे टच करते हो ना उसकी बॉक्स को, तो वो आपको बता देता है कि ये बॉक्स की बाउंड्री आ गई है। देख रहे हो? ये बॉक्स की बाउंड्री के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अब किसको गाइड कर रहा है? आपके सेंटर को अगर बॉक्स के सेंटर में लाना है तो ला सकते हो। अब ये पेज का सेंटर नहीं होगा, ये जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है वो किसका सेंटर लेके आ रहा है। ये मैं जब ड्रॉप करता हूँ, ये किसका सेंटर है? क्या बॉक्स का? आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये बॉक्स आपने यहाँ रखना है। ठीक है, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। ये ये बॉक्स को आपने यहाँ पे रखना है, और टेक्स्ट को इस बॉक्स के अंदर पुट करना है ऐसे। ठीक है, अब आप एक तो इसका सेंटर पकड़ो, ये सेंटर है, और ये देखो, ये दरमियान में वो गाइड्स भी नजर आ रही होंगी। ये सेंटर किसका आ रहा है? अब बॉक्स का सेंटर है, ड्रॉप कर दो, बॉक्स सेंटर में टेक्स्ट आ गया। ये कौन आपको बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है? ऑप्शन नेम इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हो रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स और ले लेता हूं, एक ये लिया, कंट्रोल के साथ लगाओगे तो सर्कल लगेगा। एक ऑब्जेक्ट ये लिया, एक और बना लेते हैं। चलिए इसी की कॉपी निकाल लेता हूँ, आसान सा तरीका। यहाँ जाके राइट क्लिक कर दो। अब देखो, इसको मैं जब मूव कर रहा हूँ, ये देखो, जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, ब्लू कलर के इंडिकेटर कि एज को आपने कनेक्ट कर दिया।
या मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं शेप के साथ, और इसको मैं यहां पे पुट करता हूं। ये देखो, जैसे जैसे आप इसको टच करते हो एज को, ये देखो, ये इधर बाउंड्री को या इधर बाउंड्री को, बॉटम को, इसके टॉप को, इसके लेफ्ट को, तो ये सारी चीजें आपको डायनामिक गाइड्स की वजह से इसको मेक श्योर कर रहा है। और अगर आप इसके सेंटर को पकड़ लो, ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर को ड्रैग करके मैं इसके सेंटर में ये आ गया, कितने आराम से। ये सेंटर किसका है स्टूडेंट्स? सर्कल का। और बाहर वाले सर्कल को हम ये कलर, मिसाल के तौर पर ये देखो, एक सर्कल दूसरे के सर्कल के सेंटर में मैंने रखा है विद द हेल्प ऑफ गाइड्स एंड अलाइनमेंट्स। इसलिए आपने आइंदा के बाद ये जो है ऑप्शंस को ऑन रखो। और मजे की बात है, सिर्फ इतना ही ऑन नहीं रखना, स्नैप को भी ऑन कर दिया करो। ये देखो, स्नैप टू ऑब्जेक्ट और स्नैप टू पेज, दोनों का मैं फर्क बताता हूं। ये देखो, एक है ऑब्जेक्ट जो जब आप मूव करके इसके करीब लेके आते हो तो ये स्नैपिंग करता है, और जब आप बॉर्डर के एज पे जाते हो तो ये भी स्नैपिंग करता है। ये, और ये अलाइनमेंट है, देख रहे हो, बिल्कुल उसके सीधे में आ रहा है सेंटर के, ये देख रहे हो। आपको बाकायदा बताता है कि जनाब आ गया है। ये देखो, बिल्कुल इसकी सीध में आ गया, किसकी सीध में? बड़े सर्कल की बिल्कुल सीध में आ गया। दरमियान में एक लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये अलाइनमेंट गाइड है। अगर ये ना होती तो सीध का पता चलता आपको, बड़ा मुश्किल होता है आपकी आइज को कैप्चर करना। हाँ जी, नींद आ जाएगी, आ रही है। इसी तरह और निकाल लो, और के साथ ये देखो, क्लिक किया, ये क्लिक किया और के साथ, ये ये देखो, इसको वैसे मैं मूव करूंगा, ये देख रहे हो, बिल्कुल इसकी सीध में आ गया। ये गाइड्स आपको नजर आ रही हैं। और ऑल्ट के साथ यहाँ पे अगर पुट कर दोगे, इसको उठा के ऐसे, और एक चीज का ख्याल रखना, इसके सेंटर को पकड़ना, ताकि सेंटर के अकॉर्डिंगली आपको गाइड्स करे। ये जरूरी है कि आपने कितने फासले पे कैसे रखना है। ऑल्ट के साथ करोगे तो इसकी कॉपी जनरेट कर देगा। और ये अगर आपको बार बार तंग कर रहा हो ना, बिग बॉक्स, इसको लॉक कर दिया करो। इसको लॉक कर दिया करो, क्योंकि बार बार मुझे वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये लॉक कर दो इसको, जो कि आपका ये बॉक्स है, इसको स्टूडेंट्स आप क्या कर दिया करो, लॉक। ये लॉक अब नहीं होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, वो देखो बार बार वो सिलेक्ट होता था बिग बॉक्स, अब नहीं होगा, क्योंकि उसको मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, ये लॉक, ये वाला, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, अभी दोबारा से आ जाओ अपने टॉपिक पे। मैंने इस होम अप्लायंस या होम एंड फर्नीचर को अगर टारगेट करना है, सेट करना है, डिफरेंट इसका फॉन्ट करना है, साथ साथ फॉन्ट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट से रेलेवेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे जो डिस्कस किया है कि आपने पिक टूल से इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी विड्थ और हाइट भी बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट की, अगर बढ़ाना चाहो यहां से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो, जैसे मैं एंटर करूंगा देखना, 4 पॉइंट समथिंग टेक्स्ट की विड्थ हो गई। हाइट बढ़ानी है, ये देखो, एग्जैक्टली 1 कर दो, एग्जैक्टली 1 कर दो, ये हाइट हो रही है। जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो कोई सर्कल भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। अब क्या हो रहा है, इसकी एक्स एंड वाई की वैल्यू आप सेट कर रहे हो 3.5 पाए, लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा इससे फॉन्ट की शेप खराब हो जाती है। ये जो करते हो ना, ये फॉन्ट की शेप खराब हो जाती है, बुरा लगता है। ये फॉन्ट की शेप ही खराब हो गई, ठीक है। ये राइट वे नहीं होता, अंडू कर दो, 1 2 3 4, ये एक्चुअल था आपका, ठीक है, ये एक्चुअल था। अंडू मैंने किए 4 लेवल्स पे, ठीक है। अंडूज जो होते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप, जो आपको पसंद नहीं होता एक्शन, उसको पीछे लाने के लिए होता है।
और अंडू की एक लिमिट होती है, और अंडू सेट करने के लिए आपको एक कमांड देनी पड़ती है। अंडू बाय डिफॉल्ट कितना होता है और कितना कर सकते हैं और कितना कम से कम होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेट कहाँ करते हैं अंडूज, ये भी देख लो साथ ही। ये जो जो ऑप्शन सामने सामने आती जाएंगे मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, ठीक है। एडिट मेन्यू में जाओ, सॉरी ये सेटिंग में जाओ, क्योंकि फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में एडिट मेन्यू में होता है प्रेफरेंसेस, इसमें ये गेट सेटिंग में होता है। यहाँ पे कॉर्नर में चले जाओ, फर्स्ट ऑप्शन है जनरल में 150 अंडूज। कितने सेट है स्टूडेंट्स? 150 अंडूज हैं, 150। कितना कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, कितना कर सकते हैं मिनिमम? मिनिमम आपको अलाउ करेगा जस्ट 1, और मैक्सिमम अलाउ करेगा 1 <1 लाख, 1 लाख। नहीं, अनलिमिटेड नहीं, 1 लाख। 1 लाख जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतने नहीं करने, इतने नहीं करने। बाद ऐसे कंप्यूटर होते हैं तो 24/7 365 डेज चलते रहते हैं। तो अगर आप कुछ फाइल्स में काम कर रहे हो, बुक कंपोज कर रहे हो, बुक में अंडूज बढ़ते 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 वो तकरीबन 50,000 हो गए, 60,000 हो गए, आपकी रैम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। रैम अगर आपकी अंडरमाइन कर दी जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है सिस्टम की, क्योंकि हर चीज़ रैम नहीं तो टैकल करनी होती है। ऐप्स भी इसमें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें होता है, सारी वर्किंग तो इसमें चल रही होती है। तो रैम अगर आपकी अंडूज की वजह से गैर जरूरी काम, गैर जरूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतने अंडूज दे के गैर जरूरी अगर उससे इस्तेमाल में ले आओगे तो आपकी रूटीन की जॉब्स स्लो हो जाएगी। तो अंडू कितने होते हैं? डिफॉल्ट कितने होने चाहिए? 150 बहुत होते हैं, 150 बहुत होते हैं। और कम से कम कितने हो सकते हैं? 1 1 अंडू कर दो ना। अब याद रखना, अगर आपने कोई भी काम किया ना, ये वैसे मैं करता हूँ, और उसके अंदर कलर चेंज कर देता हूँ और उसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। मैंने एक ही के ऊपर 3-4 काम कर दिए। अब अंडू करोगे सिर्फ एक एक्शन रिवर्स होगा, बाकी कोई नहीं। क्यों? आपने अंडू की वैल्यू 1 कर दी। करते हैं शॉर्टकट की, अंडू की कंट्रोल Z। करता क्या है, जो डू किया ना, डू इसको पीछे कर, स्टेप बाय स्टेप, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। रुक गया, कुछ भी नहीं कर रहा, उससे प्रीवियस एक्शन पे भी नहीं आ रहा, जो 2 स्टेप पीछे है वहां पे भी जाने को राजी नहीं है। वो क्यों? कि आपने अंडू की वैल्यू जस्ट 1 रखी हुई है, सिर्फ एक एक्शन। ये कोई तुक नहीं बनता। ग्राफिक डिजाइनर के पास इतनी कम से कम ऑप्शन होनी चाहिए कि 15, 20, 50 के करीब एक्शन अगर उसको जरूरत पड़ेगी। एक गलती हो जाती है, एक काम उसने किया पूरी पेज के ऊपर, और कुछ एक्शन करने के बाद आपने सोचा यार ये जो मैंने, अब सपोज इसी के ऊपर नहीं, कुछ भी, इसको आपने सेलेक्ट करके कलर कर दिया, या इसको आपने सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट एरियल से डिस्क कर दिया, एंड एनीथिंग। अब आपको अगर अंडू करना पड़ जाए, कम से कम आपको ऑप्शन होनी चाहिए 150 एक्शन, 150 एक्शन पीछे कर सको, वरना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा काम करना। ठीक है। अब इतना परफेक्ट तो कोई होता नहीं, हर चीज पसंद आती भी नहीं आपको, यहाँ पे क्लाइंट को आपको स्टेप बाय स्टेप पीछे करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए कम से कम कितने अंडूज होने चाहिए? 150, 150 अंडू जरूर ऑन रखो। अदरवाइज अभी मेरा काम अगर मैं करूंगा भी, अंडू कोशिश करूंगा भी, तो ये यहां से भी कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है लास्ट सेक्शन, क्या हुआ है? अंडू एडिट टेक्स्ट किया था, फॉन्ट चेंज किया था, ये तो हो गया, और जाके रुक गया काम। अब इससे पिछला एक्शन आपको अलाउ कर ही नहीं रहा, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए था अंडू साइज, अंडू सर्कल, कलर, जो भी किया था। अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो? तो अंडूज कितने होने चाहिए? कम से कम 150। कहां सेट होते हैं? सेटिंग्स। ये कर लिया करो, ये इतने ही रखो जितने ही हैं, ज्यादा नहीं करना। 200 कर लो, 250 कर लो, बहुत है। क्या जरूरत है आपको इतनी? ठीक है। आप जब काम कर रहे हो तो जो प्रोफेशनल बंदा जो होता है, वो तो 2-3 एक्शन ही आगे पीछे करके वो सेट कर लेता है मामला। अब ये थोड़ी हो तो लगा हुआ है अंडू को 100 एक्शन पीछे ले आना है मैंने, वो बंदा खुद कर लो, दोबारा से बना लो यार, कि जो अगर कोई गड़बड़ नजर आ रही है दोबारा से उसको ठीक कर लो, बजाय अंडू 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 करके पीछे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो, ट्राई कर रहे होते हो, उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, चाहे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कर, अच्छा ये कैसा लगेगा, ये किया कैसा लगेगा, ये करूंगा, इस पे ये चीजें ऐड करूंगा, तो वो कैसा लगेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्शन करके दिखाता हूँ। अब ये सर्कल ही है, सर्कल के ऊपर आपने क्या किया, एक आपने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, दूसरा आपने इसको पकड़ के रोटेट कर दिया,
तीसरा आपने इसकी एक कॉपी आपने पकड़ के यहां पे अच्छा ऑल्ट में कर रहा हूँ, राइट क्लिक, ऑल्ट उसमें होता है इलिस्ट्रेटर में, और उसमें ये लो कंट्रोल डी, ये मैंने काम किया। कंफ्यूज होता है ना, टूल जो है सारे सेम सेम है, उसमें ऑल्ट चलती है। अच्छा कंट्रोल डी मैंने इसको करा, और मजीद मैंने क्या किया, एक शिफ्ट के साथ दो, शिफ्ट के साथ तीन, इनका करिए कर दिया। इस तरह का कोई डिजाइन किया। अब मेरे पास ऑप्शन तो है ना पीछे जाने की, कोशिश की डिजाइन, नहीं अच्छा लगा, अंडू, कंट्रोल जेड, 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 हो गए या नहीं हो गए? आपको इतने की तो जरूरत पड़ती है ना, कि अगर आपको अटेम्प्ट किया नहीं अच्छा लगा उसको रिवर्स कर दो, फिर नई कोई चीज अटेम्प्ट कर लो, कोई ऐसा आइडिया अपना दिमाग को यूज करते हैं। तो बताने का मकसद है, अभी आपको मैंने अंडू लेवल सेट करने सिखाए, कहाँ सिखाए, यहाँ पे जाके सिखाए, ये ये जी। अच्छा इसमें एक और ऑप्शन भी थी, ये भी देख लो, अगर ये ऑफ कर दी जाए, आप नया डॉक्यूमेंट की जो सेटिंग करते हो वो अलाउ नहीं करेगा, वो बॉक्स आएगा ही नहीं सेटिंग का। याद है न्यू करते हो, न्यू में फिर क्या होता है, एक बॉक्स आता है जिसमें आप बताते हो ये साइज चाहिए, ये विड्थ चाहिए, ये हाइट चाहिए, फिर इसके इतने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए, रेजोल्यूशन ये चाहिए, करते हो करते हो करते हो ना। अब नहीं आएगा। जो लास्ट टाइम आपने सेट की होंगी, नंबर ऑफ पेजेस कितने सेट की लास्ट टाइम, 5, और 8.5/11, और लैंडस्केप किया आपने। अब याद रखना, अगर इसको ऑफ कर दिया, अब आके जब भी न्यू करोगे, यहां से भी न्यू कर सकते हो, फाइल में से भी न्यू कर सकते हो। आपको पता न्यू करते हो तो आपसे डायलॉग करता है, आपसे सेटिंग पूछता है, कितने पेजेस चाहिए, क्या साइज चाहिए, रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। अब नहीं पूछेगा, ये देखो, बगैर पूछे उसने लास्ट टाइम की सेटिंग को अप्लाई कर दिया, सेम टू सेम। लेकिन अगर आपको नई सेटिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना था, पेज साइज कुछ और देना, करने को भी हो जाएगा, है ना हमारे पास ऑप्शन, डबल क्लिक करके करने को तो अब भी हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट सेटिंग आएगी, जो करना है कर लो। लेकिन न्यू वाला डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपके यहाँ जब न्यू करते तो डायलॉग बॉक्स आता था, वहां पे हम दे देते थे, अब वो आ ही नहीं रहा, वो 5 पेज मैंने कभी सेट किए, 5 ही आते हैं हमेशा, वो बॉक्स क्यों नहीं आ रहा, वो बॉक्स आपने ऑफ कर दी है उसकी ऑप्शन, इसलिए नहीं आ रहा। वो वहीं पे होती है जहां पे आपने अभी अंडू लेवल्स को सेट करना सीखा, इसको बस ऑन करना है। ये देखो न्यू, कंट्रोल एन, यहाँ ये, यहाँ ये, आ रहा है कि नहीं आ रहा बॉक्स डायलॉग। आप जहां पे अपनी सेटिंग्स, डायमेंशन, जनरल, कलर सेटिंग बता सकते, अगर नहीं आ रहा तो ये रीजन है, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं आपको सेटिंग के बारे में बताता जाऊंगा, ठीक है। ये सेटिंग, बहुत सारी सेटिंग्स हैं, अभी मैंने डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट जस्ट जर्नल को ओपन किया है, या मैंने इसमें और क्या दिखाया है, कुछ नहीं दिखाया, ये सॉरी, ये आता है इसके अंदर, कॉरल की सेटिंग, ये न्यू में है, ठीक है, ये मैंने जरूर बताया आपको। बैकग्राउंड, गाइड्स, गाइड्स का भी कलर सेट कर सकते हो, एक्टिव का और इनएक्टिव का, शो करना कि नहीं करना, गाइडलाइन स्नैप करना कि नहीं करना, ये आप यहाँ पे ऑन कर देना, ये गाइड से रेलेवेंट है। गाइड्स का कलर, कौन सा कलर की गाइडलाइन लग रही है, ब्लू, अगर आप चेंज करना चाहो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो आप, रेड करना चाहो गाइड्स का, ऑरेंज करना चाहो, ग्रीन करना चाहो, ब्लू करना चाहो, आप जो कलर देना चाहो यहाँ से गाइड का कलर दे सकते हो, ठीक है। और स्नैपिंग ऑन करनी है नहीं करनी, शो करना है कि नहीं करना, ये आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, वैसे तो व्यू मेन्यू में है, व्यू मेन्यू में शो गाइड्स है, लेकिन आप यहाँ से अगर सेटिंग इसकी देखना चाहो या सेट करना चाहो अपने एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ से कर देना। अब याद रखना, जब कभी गाइड लगाओगे आपकी, जब इनएक्टिव होगी ब्लू कलर की होगी, और जब आप उसको क्लिक करोगे तो एक्टिव होगी तो रेड कलर की होगी, ये ब्लू लग रही है, ठीक है, पिछली बार जो था वो था, अब ये नई सेटिंग हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें, दोबारा जो बैक टू टॉपिक, हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर
अटेम्प्ट कर रहे थे कि पेज बनाने की कोशिश करते हैं और साथ में कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। आज मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये ऑप्शन जो है इसके अंदर की, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दो ऑप्शंस हैं, इनको कब यूज़ करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर ये पॉलीगॉन, स्टार और स्पाइरल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर लेते हैं और कॉमन शेप तक आपको लेके चलूंगा। ये कुछ दिन वेट करो। इम्पैक्ट टूल और ग्राफ टूल, इसके लिए तो वेट करो। बाकी आपको इस वीकेंड के ऊपर प्रैक्टिस के लिए आपको लाना तो डिजाइनिंग एलिमेंट बनाने हैं, डिफरेंट का कॉम्बिनेशन बना के कुछ शेप आप बनाना चाह रहे हो और फिर दो दो शेप्स को आपस में मर्ज करना चाह रहे हो, आप आपस में उनको वेल्ड करना चाह रहे हो, उन ऑप्शन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना चाह रहे हो, तो आपको पहले शेप बनानी आनी चाहिए। जब तक शेप नहीं बनानी आएगी आपकी उन प्रॉपर्टीज को मैं नहीं शेयर कर सकूंगा। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जब आप किसी शेप पे क्लिक करते हो तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। ये देखो, ये प्रॉपर्टीज का बॉक्स दिख रहा है, ये वाला मैं साइड पे लेके आ रहा हूं दिखाने के लिए। जब किसी शेप पे क्लिक करोगे इसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टी, एरो हेड की, कैलीग्राफी, ये देखो सारी प्रॉपर्टीज है नीचे से ऊपर तक, ये सारी इनको एक्सप्लोर करना है हमने, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने के लिए आपको पहले शेप बनानी आनी चाहिए। तो आज का काम आपका ये होगा कि आप अपने पूरे जो आपका पेज है कॉरल के अंदर, इसको अभी मैंने आपको 5 पेजेस का बैकग्राउंड सेट करना सिखाया, फिर मैंने इमेज एज ए लोगो इंसर्ट करना सिखाया, फिर टेक्स्ट की वहां पे वैल्यूज को पॉपुलेट करके उसको मजीद आप प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट टूल को भी इस्तेमाल करना मैंने शुरू करवा दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें आप कितने पार्ट को आप हाईलाइट करोगे उसके ऊपर फॉन्ट कैसे लगते हैं। नंबर 1, फॉन्ट को कभी भी आपने स्ट्रेच नहीं करना, हमेशा साइज करना है। यहां से ये साइज है, साइज करना, स्ट्रेच नहीं करना आपने, ठीक है। फॉन्ट को पकड़ के आपने खींचना नहीं है, सीधी सी बात है, वो आपकी शेप उसकी बिगड़ जाएगी फॉन्ट की। तो आपने इसको जस्ट जहां पे रखना है वहां पे रखो, जो साइज देना है, जो कलर देना है, आप इंडिविजुअल हर एक वर्ड को अलग से कलर, हाइट, सब कुछ दे सकते हो। आपने जस्ट उस पार्ट को सिलेक्ट करना है। होम को आपने मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ होम को, ठीक है। और इसका साइज आप चाह रहे हो थोड़ा बड़ा करना, प्रोमिनेंट करना, ये कर दिया। इसी तरह ऑफिस को भी आप थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, इसको भी हमने साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। बाकी वर्ड्स हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनको हमने छोटा रहने दिया, ठीक है। दूसरा, इस बॉक्स को अपनी जरूरत के मुताबिक जितना का मुझे दिखाना है वैसा मैंने दिखा दिया, इस टाइटल को कैप्चर किया इसके इनसाइड। और ये 67th एडिशन है, इसको विद डिफरेंट कलर आप इसको दिखाना चाह रहे हो तो जस्ट टाइप टूल पे जाओ, टेक्स्ट टूल पे जाओ, इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लो और करने के बाद यहाँ से कोई मुनासिब सा फॉन्ट जो आप समझते हो इसका रखना चाहिए वो आप रख दो। और ये फॉन्ट कहाँ पे मिलते हैं मैंने आपको बता दिया था, फॉन्ट डाउनलोड करना भी मैंने समझा दिया था कि आपने फॉन्ट्स को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज करना है। जहां तक स्टूडेंट्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, आप जब कभी कोई टाइप करते हो टेक्स्ट तो हमेशा वो ब्लैक कलर में ही क्यों होता है? बाद में आप कलर देते हो, जैसे कि मैं दे रहा हूं। जब बाद में कलर कैसे देते हैं, आपने सेलेक्ट करने के बाद कलर यहां से देते हो, ये पैनल है आपका, कलर्स का डिफॉल्ट पैलेट है। क्या कलर देना है? रेड दे दूं? रेड से जब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा इसकी फिलिंग होगी, फिलिंग हुई। जब मैं राइट प्रेस करूंगा इसका स्ट्रोक लगेगा, चेक करो। स्ट्रोक का कलर देख रहे हो? आउटसाइड येलो और इनसाइड फिलिंग क्या है? रेड, ठीक है। आपने जस्ट इतने पार्ट को सिलेक्ट किया और करने के बाद आप यहां से स्ट्रोक का कलर ग्रीन करना है, ग्रीन कर दो। कोई और कलर करना है आप एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके यहां से राइट क्लिक करना है टू चेंज द कलर ऑफ स्ट्रोक। जो भी आप मुनासिब देना चाहो कलर ऑफ द स्ट्रोक आप कर सकते हो यहां से,
ठीक है। और ये करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो, तो ये, और इसी तरह इस टेक्स्ट को भी देखो, ये देखो इतना हिस्सा सिलेक्ट किया, ब्लू इज द राइट नाउ कलर, और इसको अगर आप चेंज करना चाहो, ये देखो ये फिल हो रहा है, ये फिल है, ठीक है। ये कलर अगर पसंद नहीं आते, इसको एक्सपैंड कर लिया करो, डाउन एरो यहाँ पे लगा हुआ है, एक्सपैंड कर लिया करो, जो कलर देना चाहो आप इसका दे सकते हो। टेक्स्ट का कलर जो देना है वो कलर दे दो। अगर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू देनी है तो आप राइट क्लिक करोगे, हियर, ये देखो, देख रहे हैं ना, स्ट्रोक, स्ट्रोक येलो है और फिल रेड है। जिस तरह एक शेप के अंदर फिल और स्ट्रोक होता है, आपका टेक्स्ट का भी स्ट्रोक एंड फिल होता है। इस पे भी वही करना है, सिलेक्ट किया, ये फिल हो गया और ये स्ट्रोक हो गया। समझे बात को? तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आप फिल, और अच्छा, अब जरा आ जाओ रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और रेक्टेंगल की भी फिलिंग करते हैं। ये रेक्टेंगल की फिलिंग हो गई, ठीक है, और इसका भी स्ट्रोक लगा देते हैं, ये स्ट्रोक लगा दिया। अब आपकी अरेंजमेंट करने वाली बात है, पहले तो फिल नहीं था ना, इसलिए टेक्स्ट दिख रहा था, अब फिल क्योंकि हो गया येलो तो टेक्स्ट छुप गया, उसके पीछे है। तो इसके लिए राइट वे इज गो टू ऑब्जेक्ट पैनल, और ऑब्जेक्ट पैनल में जाके यहां पे इसका ऑर्डर जो है टेक्स्ट से नीचे ले आओ, वेरी सिंपल। और अगर आप इस शेप के स्ट्रोक के वर्क करना चाह रहे हो, ये है जी सारा स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल की इस वक्त राइट नाउ पोजीशन कहां पे है, एक्स वाई की, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, प्लस रोटेट करना है, थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं 5 डिग्री पे, रोटेट हो गया। टेक्स्ट को भी करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो 5 डिग्री पे, ये लो, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट की रोटेशन है, और अगर बॉक्स को सिलेक्ट करोगे तो बॉक्स की अपनी रोटेशन है। उम्मीद है बॉक्स पे क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज कुछ सेम भी हैं, एक्स वाई पोजीशन, विड्थ, हाइट। आज तो खाली मैदान है, क्या बैठना है, सेंटर में बैठो आज। इसका मतलब है आपने जिस एलिमेंट को वर्क करना है ऑब्जेक्ट पैनल में से, ये ले लो, उधर से खान निकाल रखो, इस ले लो, वो पढ़िए, वो चेयर पे नाम थोड़ी लिखा है, वो ले लो, आराम से बैठो। जिस एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती है। ये प्रॉपर्टीज किसकी हैं स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की। किस प्रॉपर्टी के बारे में आपको नहीं पता, मैं आपको बताने लगा, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज बताने लगा, पोजीशन, रोटेशन, और ये है जी फ्लिपर, अंडू कर देता हूं। फ्लिप क्या करता है, इसको पलट देता है दूसरी साइड पे, हॉरिजॉन्टल। फ्लिप जो आपने अंदर लिखा है वो नहीं होता, उसको भी सिलेक्ट कर लो, दोनों को, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये दोनों सिलेक्ट हो गए, इधर से कर लो या इधर से कर लो, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा। इसकी कॉपी निकालते हैं और इसकी कॉपी को पेस्ट कर देता हूं। ये देखना, दो ये हैं, एक और आ जाएगा इधर, पेस्ट जो करने लगा हूं, ये देखो, इन दोनों की कॉपी ये आ गई ऊपर, इसको दोनों को फ्लिप करने लगा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, उसका मिरर बन गया। कॉपी पे अटेम्प्ट किया है, ओरिजिनल वैसे ही पड़ा हुआ है, ओरिजिनल तो ये पड़ा हुआ है नीचे, ये ओरिजिनल है, इसकी कॉपी आपने अभी पेस्ट की है जो, क्या ख्याल है, आया कि नहीं आया उसका सेम इमेज का? और इन चारों को जरा सेलेक्ट कर लेते हैं, एक, दो, कंट्रोल के साथ करना, तीन, और ये चार, चारों को सिलेक्ट कर लिया, और चारों को सिलेक्ट करके मैं जरा यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको नजर आए। चारों को सिलेक्ट किया, ये देखो, दो ये और दो ये, क्या इनको, क्या इनको आप ग्रुप के तौर पे रखना चाह रहे हो?
डिज़ाइन के तौर पे रखना चाह रहे हो, एज ए ग्रुप सेम ग्रुप के मेंबर बनाना चाह रहे हो, ताकि आप इकट्ठा इनको रख सको। उसका रेप्लिका है ना, उसका सॉरी फ्लिप वर्जन है ना, उसका इकट्ठा रख दूं, या चले इसको इस तरह लेते हैं, अंडू करता हूं, एवरीथिंग गॉन। अब जरा इसी को देखो, इसका मैं वर्टिकल लेता हूं वर्जन, वर्टिकल कॉपी पेस्ट, ये देखो ये हैं, ऊपर आ जाएंगे नए एलिमेंट्स, पेस्ट, आगे दो ऊपर, क्योंकि ये बाद में बने हैं ना, बाद में पेस्ट में तो ऊपर ही आएंगे ना टॉप पे। लेयर्स का यही असूल है, जो नई चीज बनती है चाहे पेस्ट के थ्रू ही बन रही हो। अच्छा, इसको फ्लिप कर लें, और इस बार मैं फ्लिप क्या करने लगा हूं, नॉट हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल, ये मिरर वर्टिकल वर्जन है उसका, उसका मिरर आ गया। अब इसके मिरर के ऊपर आप कलर्स अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर दो। मिसाल के तौर पे इसका मिरर हम शेडो दे, ये शेडो के तौर पे एक इसका हम लगा देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, नहीं जी, बॉक्स को सिलेक्ट किया, कलर थोड़ा सा डिम कर देता हूँ। अच्छा, कलर डिम कैसे होता है, फिलिंग इसकी मतलब कम कर देता है, येलो है ना फिलिंग इस बॉक्स की। अच्छा, इसका एक तरीका याद रखना, जब थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करोगे ना किसी कलर पे, इसके टिंट वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है, डार्क से लाइट की तरफ। दोबारा से देखो, जिस कलर पे आप थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करते हो ना, उसके वेरिएंट्स आ जाते हैं, ये देख रहे हो, लाइट से डार्क की तरफ, लाइट से डार्क की तरफ, लाइट से डार्क की तरफ, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा, एक और एक और चीज आप अंडरस्टैंड करो, ये देखो वाइट है, आप इसका ना मिरर, इसका मिरर क्रिएट करना है, और उसके ऊपर आप जो भी एक्शन करना चाह रहे हो, उसके कलर्स की वेरिएशन जो भी देना चाह रहे हो, आप एज ए शेडो उसको दिखाना चाह रहे हो कि शेडो है, जैसे उसका इमेज का भी शेडो होता है, शेप का भी शेडो होता है। अभी तो हम इमेज लेके नहीं आए ना, इमेज का भी शेडो बन जाता है, जेपीजी पीएनजी वगैरह का। अभी तो मैंने एक शेप बनाई है रेक्टेंगल, उसका मैंने शेडो बनाना है, जो कि मैंने मिरर करने के बाद अब उसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट करूंगा, वो इस तरह नजर आएगा जैसे उसका क्या है, वो शेडो। चलिए, क्या नाम रखा था, फर्नीचर एक्सप्रो, सेव किया था हमने, शुरू में तो किया था, बाद में नहीं किया। देखते हैं रिकवर करता है कि नहीं। रखी की तरह फाइल हमने, सेव नहीं हुई है ना। चलें, अच्छा अभी तक आपने जो सीखा है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हम कर क्या रहे हैं कि हम कुछ पेजेस बना रहे हैं। जो आपने वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बनाई थी, हाँ हाँ, मिरर हॉरिजॉन्टल, उसमें टेक्स्ट नाम ऊपर मतलब कि वो दूसरी साइड मिरर की जैसे ना उल्टा होगा। हाँ, मिरर यही करता है। अगर उसको मैं सेम रखता हूँ वो पहले वाली इस तरह, तो सेम कॉपी आ जाएगी उसकी, ये देखो बैकग्राउंड फटाफट लगाती है, ये वो काम करने लगा जो भी मैंने पहले करवा दिया। जस्ट जस्ट इसको फास्टली हम प्ले कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, छोटा क्या करना है, ठीक है, डन।
बॉक्स, ओके, इंपोर्ट, ओके, फॉन्ट बोल्ड कर दिया, फॉन्ट ये ले लिया, साइज ये ले लिया, और बड़ा करना है, सिलेक्ट जरूर कर लेना स्टूडेंट्स, सिलेक्ट किए बगैर फॉन्ट नहीं चेंज करना वरना नहीं होगा। ये आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसकी सेम कॉपी बनानी है, सेम कॉपी आप यहाँ पे कर लो, कॉपी ऐसे, और इसको कर दो पेस्ट ऐसे, पेस्ट करने के बाद इसको मिरर कर दो ऐसे, और करने के बाद इसको मूव कर दो ऐसे, ये वर्टिकल मिरर आया उसका बिल्कुल उसके नीचे। और इसको कर देते हैं थोड़ा सा लाइट डिम, मिरर कलर थोड़ा सा लाया होता है, आपका ग्रे शेड होगा ना, शेडो है ना, ग्रे ले लो, इनमें से कोई रख कर रख दो। तो इस तरह आपने एक प्रॉपर एक मिरर जनरेट किया फर्नीचर एक्सपो 2023 का। और अगर आप इसके अंदर फर्दर कुछ जो है वो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। फॉन्ट यही रखना है, चेंज करना है आपकी मर्जी। अच्छा जी, इसके अराउंड आपने बॉक्स भी लगाना है, बॉक्स लगा लो। चलो नीचे वाले के अगेंस्ट लगा देते हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। बॉक्स आपने लगाया, फिल किया, और इसको हमने ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इस टेक्स्ट से नीचे रख दिया लाइक दिस। और इसको दोनों को सिलेक्ट करके, कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्ट करके इकट्ठा पिक टूल के साथ मूव करके प्लेस कर लो जहां करना है, दोनों को इकट्ठा रखना है, ठीक है। और बाकी जहां तक इसकी प्लेसमेंट है, अलाइनमेंट है, वो ठीक कर लो। इसको ठीक करने के हमारे पास डिफरेंट वेज हो सकती हैं, जिसमें से एक अलाइनमेंट की एक डॉकर भी है, वहां से भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों का ग्रुप बना दो, क्योंकि ये एक ही कंटेनर में एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे अगर आप इसको प्रेजेंस इसकी शो कर रहे हो, इसको ग्रुप में रख दो। ग्रुप में किस तरह रखेंगे, ग्रुप बना दो राइट क्लिक करके, ये ग्रुप कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हो। जैसे आप ग्रुप बनाते हो, इन दोनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा, ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर है क्या, दो चीजें, क्या, एक रेक्टेंगल है और एक टेक्स्ट है, ठीक है, इकट्ठा रख दो। इसी तरह इन दोनों को ग्रुप बना देते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, ये दोनों टेक्स्ट हैं, इनको भी राइट क्लिक करके इनका भी ग्रुप बना दो, ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट जो कि ये है, ये ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट, इसका नाम भी रख दो टाइटल ग्रुप, इसका नाम रख देते हैं टाइटल, ताकि पता तो चले ना, टाइटल ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। और इसका नाम रख देते हैं सब टाइटल। इसका मतलब ग्रुप का नाम, लेयर का नाम, पेज का नाम चेंज हो जाता है। लेयर का नाम रखना है, ये लो, फर्नीचर टाइटल लेयर। पेज का नाम भी रखना है, पेज का नाम भी रख देती है, एक्सपो फ्रंट या फर्स्ट पेज। स्टेप बाय स्टेप काम करना है, फिर मजा आएगा। और जो नाम रखा है वो इधर भी आ गया, ये देखो,
इसका मतलब यहां से भी रीनेम कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, लेआउट में जाके रीनेम कर सकते थे। नंबर 3, यहां से भी डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते थे पेज का नाम, जो आप मुनासिब है अकॉर्डिंग टू द कंटेंट और पोजीशन आप नाम दे दो। ये जब आप कोई मैगजीन का पोस्ट करते हो, कोई कैटलॉग बनाते हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, नेविगेट करने में आसानी हो, चाहे पेज नेविगेशन हो, चाहे लेयर नेविगेशन हो, चाहे ग्रुप नेविगेशन हो, चाहे एलिमेंट वाइज जंप करना हो। तो ये जितना आसान कर लोगे, आपको कंट्रोल इस पे हासिल हो जाएगा पेज के ऊपर। समझ आ रही है बात की? तो ये इसको कर लिया करो, फिर ही आपको एक ये देखो, एक पेज बनाने के लिए, चाहे एक पेज हो चाहे 100 पेज है, हर पेज का कंटेंट तो होगा ना। तो कंटेंट को अगर आप बाय नेम नेविगेट करने के लिए, पेजेस वाइज जंप करने के लिए, लेयर वाइज अपने उस लेयर के पोर्शन पे जंप करने के लिए आपके लिए आसानी आ रही है। और अगर आप चाह रहे हो इसके बॉटम के ऊपर भी, यहाँ पे भी मुझे प्रेजेंस शो करनी है www.furnitureexpo23.com, और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर देना है, ठीक है। तो वेरी इजी वे, आप यहाँ पे ये शेप्स यूज कर सकते हो और शेप से उन स्टेप्स को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बेहतर है उसको एक नई लेयर पे बनाओ। क्या ख्याल है? उसको एक नई लेयर पे बना लो। तो ये पेज है, पेज के ऊपर ये है ऑप्शन न्यू लेयर, ये ना कर देना, ये मास्टर लेयर के लिए चला जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू लेयर फॉर दिस पेज, जिसका ये लेयर टाइटल था, अब हम बनाएंगे उसका बॉटम पार्ट, ठीक है। ये क्लिक कर दो, ये लो जी, क्या नाम देना है इसका? पेज बॉटम, या कॉन्टेक्ट पेज लिख दो, कॉन्टेक्ट पार्ट, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट्स ऑन बॉटम लेयर। लेयर लिख दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये लेयर है क्या है, ये लेयर ही है भाई, ठीक है। इस लेयर के ऊपर आपने क्या क्या रखना है? आपने सबसे पहले तो ड्रॉ किया एक बॉक्स ऐसे, ठीक है। इस ड्रॉ करने के बाद बॉक्स को आपने कलर दिया ये, और इस कलर के ऊपर आपने प्रेजेंस शो की अपने टेक्स्ट की, जो भी देनी है वैल्यूज आप दे दो। कोई आइकन को प्लेस करना, आइकन को, फ्लैट आइकन मैंने आपको कल डाउनलोड करना सिखा दिए थे, यहाँ से जाके आप फ्लैट आइकन लिस्ट में से ले लेना। बेहतर है आप क्लाइंट के उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट सारी चीजें एक ही जगह रख लो, ताकि ढूंढने में मसला ना हो। मिसाल के तौर पर मुझे फर्नीचर भी इस फोल्डर में रखना है, कुछ फर्नीचर के अगर मेरे पास सैंपल पड़े हैं इमेजेस में, तो मैं ले आता हूँ फर्नीचर। ये है मेरा असल मेन फोल्डर, ही है, ठीक है। इसमें मैं फर्नीचर से रेलेवेंट, ये फ्लैट आइकन से रेलेवेंट, फ्लैट आइकन में मुझे क्या चाहिए? एक तो मैंने इंटरनेट का उसका वेबसाइट का एड्रेस देना है, दूसरा मुझे इसमें जो देना है व्हाट्सअप नंबर वगैरह देना है। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे रखनी है, दोनों को यहाँ से कॉपी करके अपने उस क्लाइंट के फोल्डर में यहाँ रख लो, एक ही जगह रखो सारी चीज़ें, ठीक है। और प्लस जो इसमें इमेजेस यूज करने हैं आपने पेजेस के ऊपर, वो इमेजेस की कलेक्शन भी आपकी, या तो क्लाइंट आपको भेज देगा या आपने डाउनलोड किया होगा, तो वो आप उसको भी इसमें रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, शायद मैंने कोई फोल्डर, ये ले लेते हैं, इनको एज ए सैंपल मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये पीएनजीज नहीं है, जेपीजीज हैं, पूरी चेयर नहीं आएगी, सराउंडिंग भी आएगी, सीधी सी बात है। तो आप बेहतर है पीएनजीज, अगर आपने पिक करनी है पीएनजी ले लो, पूरा फ्रेम लेना है तो पूरा फ्रेम भी हम रख सकते हैं। ये 4-5 उठा लेता हूँ, ये 4 इमेजेस, चले 5 कॉपी कर लेता हूँ, और इसको भी मैं अपने रिस्पेक्टिव फोल्डर में एक्सपो के नाम से इसके अंदर ही रख लेता हूँ, ताकि एक ही जगह पे सारी कलेक्शन हो, ठीक है। अब इनको मैंने दोनों को पिक किया और अपने उस पार्ट में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और ये चूंकि आपने लिखा हुआ था कॉन्टेक्ट ऑन बॉटम लेयर, ठीक है, उसके अंदर ही ये 2 इमेजेस भी आ गए विद रेक्टेंगल। ये 3 इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लो, पोजिशन कर लो। शिफ्ट के साथ कीजिएगा ताकि एक ही रेशियो से बड़ा छोटा हो। शिफ्ट के साथ यही अच्छी चीज़ है
कि सेम रेशो के साथ बड़ा या छोटा स्ट्रेचिंग वगैरह होती है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो मुनासिब है आपने इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट टू योर वेबसाइट है वो दे दो, और जो रेलेवेंट टू योर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे अगेन आपने देना है www.furniture.com, एक्सपो जो भी है। व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे इसके आगे टाइप कर दो, जो आपका है इंटरनेशनल नंबर है 92+92-3344, ये ले, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपने इमेजेस को लेके आना है, तो इमेजेस को यहाँ पे आप इजीली लेके आ सकते हैं। तो आपको असल में मैंने आज ये शेप्स की यूजेज आपको बताना है। ये तो मैंने एक पेज रफली एक बना के दिखा रहा हूँ, विद लेयर्स विद ग्रुप्स, ग्रुप का यूज क्या है वो बता रहा हूँ, लेयर्स को किस तरह अरेंज करना है वो बता रहा हूँ, और फिर आपने ग्राउंड के ऊपर जो प्लेसमेंट की है ये आपको आज की डेट में ये सिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने डिफरेंट इमेजेस को प्लेस करके दिखा सकते हो। फ्रंट पेज के ऊपर जस्ट मैंने यहाँ पे एक बिग बॉक्स में एक बना लेते हैं, और बिग बॉक्स में यहाँ पे मैं डेट्स मेंशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जी हमारे पास कुछ शेप्स, अगेन ये शेप मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक शेप ये बनाई विद दिस वैल्यू, और इसके जो इस हाफ के ऊपर इसको अनलॉक करता हूँ और यहाँ से राउंड करवा लेता हूँ। ठीक है, राउंड करवा लेता हूँ और इसको अनलॉक कर देता हूँ। और कौन कौन से, ये वाला पार्ट मतलब दिस वन, कितना करना है, चले 0.2 ये कर लेते हैं, चले इसको कर देते हैं जनाब 0.3, और इसको भी 0.3 कर देते हैं। बाकियों को नहीं करना, सिर्फ हमने इधर वाले पॉइंट्स को करना, उधर से जो इधर लेफ्ट एक्सट्रीम्स हैं उनको नहीं किया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स और यहाँ पे डेट्स मैंने मेंशन करनी है। ठीक है, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। तो इसको कॉपी निकालने के लिए जस्ट ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो राइट क्लिक के साथ, कंट्रोल डी करो, रिपीट कर दो उसको उतने डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ पे आपने मेंशन करनी है डेट्स विद बिग सर्कल्स लाइक दिस, और इन डेट्स को आपने यहाँ पे प्रोमिनेंट करना है विद दोज सिंबल्स। इसको अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। ये जी कौन सी डेट है, 11 अगस्त। ये रफली कर रहा हूँ, इसको और अच्छा कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो एक पेज आपने पोस्टर एग्जीबिशन से रेलेवेंट आपने डेट्स यहाँ पे आपने बतानी थी, बता दी, और फिर अगले पेज के ऊपर आपने इमेजेस को प्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आए और यहाँ पे आपके पास जो कलेक्शन है इमेजेस की, उनको आप विद टाइटल विद डिस्क्रिप्शन विद एनीथिंग आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये इस इमेज को हम पिक करते हैं, ये कैटलॉग के ऊपर हमने इस इमेज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, और इसकी सेम कॉपी जो है वर्ल्ड के साथ यहाँ पे इसको ले आते हैं और इसको कर देते हैं फ्लिप। अब अपने हिसाब से उसको जो भी डिटेल देनी है, बॉटम पार्ट टॉप पार्ट, ये रफली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप इसको डिफरेंट जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे आप प्रोमिनेंट करके कैटलॉग के अंदर आप शो करवा सकते हो लाइक दिस।
जो भी कलेक्शन है, कोई डिस्क्रिप्शन, कोई टाइटल, कोई प्राइसेस, कुछ ये वो जो दिल करता है वो तो आप इसमें टैग्स वैग्स जो भी लगाने हैं वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं रफली आपको बैकग्राउंड के ऊपर आपने किस तरह ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे करनी है, और इस तरह आप अपनी जो स्क्रीन रेडी हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने एक और काम करना है। आपने इसको सेव करना है और सेंड करना है अपने क्लाइंट को पीडीएफ बना के। कितने पेजेस हैं इसके? 5। और ये 5 पेजेस को आपने अब प्रिंट कैसे निकालना है, ठीक है। ये रफली मैंने जल्दी जल्दी से आपको बना के दिखा दिए। बाकी शेप्स को भी मैं अभी आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे चलें, इन्हीं के ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं इन शेप्स की, ताकि इनको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। ये है जी रेक्टेंगल्स, ये तो आपको पता है, ये होती है रेक्टेंगल्स। और रेक्टेंगल्स को आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको जैसे आप करना चाहो, एज ए पैटर्न रिपीट करना चाहो, तो ये इसको किस तरह करना है। मिसाल के तौर पे ये आपने एक छोटी सी रेक्टेंगल बनाई। रेक्टेंगल बनाने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है, इसके अंदर फिलिंग करनी है, आप कर लो। इसको रोटेट करना है, आप कर लो, ये लो। इसको रोटेट करने के बाद इसको आप जितने डिस्टेंस पे पुट करना है आप कर दो। कंट्रोल डी से इसको रिपीट कर दो। इसको पेज वाइज फोकस टोटल कर दो। और जहां पे इस पैटर्न को रिक्वायर्ड है दोबारा से अटेम्प्ट करना, तो आप कर लो, ये लो। ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए ऐसे। तो सेलेक्ट करने के बाद इसकी कॉपी हमने यहाँ पे भी राइट क्लिक करके पुट कर दी। तो इस तरह आप अपने डिज़ाइन को मोर अट्रैक्टिव थ्रू दो सिंबल्स आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह एक और पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एलिप्स, ये एलिप्स है, ठीक है। ये एलिप्स आपने बना दी। एलिप्स बनाने के बाद इसके अंदर आपने कलर वलर जो करने हैं विद स्ट्रोक आपने वैल्यू दे दी। और इसके ऊपर आप मिसाल के तौर पे कंट्रोल डी सेलेक्ट करके इसको राइट क्लिक सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लेना पिक टूल से, रोटेट वाला ऑफ करके। ठीक है, सारों को सिलेक्ट करना है। करने के बाद इसकी सेम कॉपी मैं इधर भी ले आया। लाने के बाद राइट क्लिक किया और फिर दोबारा क्लिक करके इसको रोटेट करके ऐसे लगा दिया। और इसको मैंने कंट्रोल के साथ कीजिएगा ताकि आपको रोटेटिंग हैंडल जो है वो एग्जैक्टली 0 15 डिग्रीज पे प्लेसमेंट हो गई। और इसको करने के बाद जनाब इसकी साइज मैंने ज़रा छोटा कर दिया ऐसे, और कर देते हैं छोटा अगर आप करना चाह रहे हो ऐसे। और इस पैटर्न को मैं यहाँ पे रिपीट करवा लेता हूँ। मतलब जैसे दिखाना चाहो। फिर एक और दफ़ा एक और एक्सरसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे अदर शेप बनाना चाह रहे हो। रेक्टेंगल की ऑप्शन हमने F6 के साथ अटेम्प्ट कर ली। एक और आप देखते हो 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या करती है स्टूडेंट्स? 3 पॉइंट रेक्टेंगल में साइड पे बना के दिखाता हूँ। ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, चाहे डायग्राम लगा लो, ऐसे ऐसे। जैसे आपने माउस बटन को छोड़ना है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इसका थर्ड पॉइंट बताना है। ये बता दिया, जितना स्ट्रेच करना है। ये रेक्टेंगल बन गई। दोबारा से देखो, क्लिक करना है प्लस ड्रैग, जिस डायरेक्शन में करना है। करने के बाद माउस को रिलीज करने के बाद आपने इसका थर्ड पॉइंट बताना है, ऊपर या नीचे। जहां जाके बताओगे, क्लिक करोगे, वहां पे आपका एक रेक्टेंगल बन जाती है। ये काम आप वैसे भी कर सकते थे, रेक्टेंगल बनाते रोटेट कर लेते उतने डिग्री, काम वैसे ही हो जाता। ये 3 पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि इसमें 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ते हैं ऐसे। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा रिक्वायर्ड है आपसे ऊपर या नीचे। जिस डायरेक्शन में जाओगे, जहां पर क्लिक करोगे थर्ड पॉइंट, ये 4 कॉर्नर्स के ऊपर आपकी एक शेप बन जाएगी ऐसे। काम वही है जो रेक्टेंगल का था, लेकिन इसमें आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स बताने पड़ते हैं, चाहे आपने स्ट्रेट ही लगाई हो। ये देखो, बात तो वही है। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको इसे बोलते हैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल।
अगर आप इसको यूज करना चाहो किसी काम के लिए, मकसद के लिए, आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से देखो, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल आपको अलाउ करती है कोई ऐसी शेप बनाना जिसमें आप आमतौर पे इसको डायगोनल शेप के लिए अटेम्प्ट करते हो। डायगोनल शेप जब बनानी हो, डायगोनल रेक्टेंगल जब बनानी हो खास तौर पे, तो आप इनके 2 पॉइंट्स इस तरह मेंशन करने के बाद थर्ड पॉइंट आप ऐसे लेते हो, और लेने के बाद इसकी आपने जो भी करना है, कलर वलर, स्ट्रोक वगैरह आप देने के बाद स्टूडेंट्स इसकी सेम कॉपी बना लेते हैं, ले लीजिए कॉपी, और इसको एक शेप के तौर पे हम एक वो बनाते हैं जी जनाब, पैटर्न बनाते हैं इसका। ये लीजिए कॉपी किया, पेस्ट किया, इसकी ये मैंने मिरर लिया, मिरर लेने के बाद इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आया। ये देखो, इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इनकी कॉपी की, और कॉपी क्रिएट करने के बाद इसका पेस्ट वर्जन देने के बाद इसका वर्टिकल वैल्यू ये दे दी। है क्या ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल से बनाया गया एक स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो? अब इसको ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज कर लो, इसको यहां से पिक करके यहां पे ड्रॉप करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे यूज कर लो, इसको ऊपर रखना है, इसको ऊपर रख लो। ठीक है, इसको आपने इस तरह यूज करना है, इस तरह कर लो, इसकी सेम कॉपी निकाल के यहां पे प्लेस करनी है, ऐसे कर लो, जैसे पसंद करो। स्टार्ट क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, एक शेप है, एक डायगोनल रेक्टेंगल है, उसको फिर आप मिक्स एंड मैच करके अपना एक पूरा का पूरा पैटर्न जनरेट कर सकते हो, और पैटर्न को फिर प्लेस भी कर सकते हो ऑन योर पेज। क्या ख्याल है? और इसके कलर्स के ये बैकग्राउंड में एक अच्छा आपका उसका यूजेज हो सकता है। तो इसका मतलब है इनको सिलेक्ट करके और इसकी साइज वाइज करने के बाद अगर मैं कहूं कि ये मुझे यूज करना है, ये लो, कलर वलर दे दो, फिल करनी है फिल कर दो। अगर आपको इसकी स्ट्रोक नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके स्ट्रोक बंद कर दो, स्ट्रोक गया, ठीक है, स्ट्रोक खत्म, और फिलिंग मैंने इस कलर की कर दी लाइट टाइप। ये कोई भी दिन है आप दे दो, और इसको अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैंने पेज के ऊपर यूज करना है एज ए चेन डिजाइन के लिए, ये ले लो, ये पूरे पेज के ऊपर लगा सकते हो, ग्राउंड के ऊपर कोई बिजनेस कार्ड है, कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, कहीं भी किसी डिजाइन के लिए आप इसको पैटर्न को इस्तेमाल कर लो। और ये बनाया किससे है आपने जनाब? एक सिंपल सा रेक्टेंगल, और वो भी 3 पॉइंट रेक्टेंगल। यहां से बात स्टार्ट हुई थी। एक मैंने छोटी सी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, आप इसको जैसे मर्जी बनाओ, आपके माइंड के अंदर कुछ और आइडियाज हैं वो यूज कर लो, और उसके थ्रू पूरे का पूरा पैटर्न। असल में क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ समथिंग, रेपिटेशन को पैटर्न बोलते हैं। एक चीज को बार बार रिपीट करके एक चीज क्रिएट करना कैनवस के ऊपर, पेज के ऊपर, उसे आप पैटर्न बोलते हो। तो इसी तरह जिसका सर्कल था, सर्कल में 3 पॉइंट सर्कल भी होता है, इसे बोलते 3 पॉइंट इलिप्स भी होता है। इसमें उसमें फर्क क्या है? इसमें सिंपल आप ऐसे ड्रैग करते हो लाइन, जैसे भी लगानी है, जैसा रेक्टेंगल में थी ना, इसमें भी इसी तरह होती है। 2 पॉइंट आप बता देते हो, तीसरे पॉइंट के लिए आप ऊपर या नीचे, इस तरह की एलिप्स अगर आपने बनानी हो तो ये बनाने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। अब इसके थ्रू आप कर क्या सकते हो, ये आपके ऊपर है कि क्या बनाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने ये एक छोटा सा एलिप्स आपने बना दिया, इसके अंदर फिलिंग भी आपने करनी है, कर दी, ठीक है। इसको आपने कॉपी किया, और कॉपी करके इसकी पेस्ट वर्जन आपने यहाँ पे ले लिया, और उसको आपने यहाँ पे ऐसे रखना है या कैसे रखना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको आपने मिसाल के तौर पे डार्क रिप्रेजेंट करना है, इसको आपने इस कलर के साथ रिप्रेजेंट करना है, या इसको आप फर्दर इसकी कॉपीज बनानी है, ऐसे पैटर्न के तौर पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, पूरे कैनवस के ऊपर लेके आना है, या इसका कोई लोगो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपने बनाना है, आप बना सकते हो वेरी इजी वे। तो ये एक सिंपल सी क्या थी, एलिप्स थी, और ये एलिप्स की प्रेजेंस आपको नजर आ रही है लेयर पे। ये इसको फिर एक काम करना, जब एक चीज कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाए ना, इसको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया करो। फायदा इसका क्या है कि अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअल इस
ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अगर आपने गायब भी करना हो, डिलीट भी करना हो, लॉक भी करना हो, आसानी है आपके लिए। इसलिए ग्रुप करना जरूरी होता है, चाहे वो रेक्टेंगल्स हो, स्क्वेयर्स हो, पॉलीगॉन्स हो, एनीथिंग हो। आप इसका पैटर्न बना के इसको जहां पे इस्तेमाल करना हो, जिस लोकेशन पे आपने इसको रखना है, आप इसको रख सकते हो। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि ये जो शेप आपकी अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज भी देख लो। पहले तो मैं आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल जब आप बनाते हो तो इसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है, कंट्रोल के साथ ये स्क्वायर बनता है। एक पॉइंट तो आपने ये देख लेना। दूसरा ये है जी इसकी प्रॉपर्टी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताने को तैयार हूं। ये आपकी होती है लोकेशन वाइज एक्स वाई। ये इसकी विड्थ और हाइट आपको पता सेम है इस वक्त, क्योंकि स्क्वायर है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहो, यू कैन डू इट फ्रॉम देयर। यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो, डबल करने का आसान सा तरीका, इसको एक तो लॉक कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। 2 पॉइंट समथिंग था, उधर देखो मेजरमेंट भी और परसेंटेज भी डबल हो गई। एक शेप है आपके पास बनी हुई, और अगर आप कहा जाए इसको हाफ कर दो, यहां आके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितना आराम से काम हो रहा है। ये शेप है, और शेप को मैं कहता हूं कि इसकी कॉपी पेस्ट कर दो, कर दी, ये लो जी कॉपी, और ये कर दिया पेस्ट। इसको अब हाफ कर दो, इसका ऊपर वाली शेप को हाफ कर दो, डिवाइडेड बाय 2। कैसे आराम से आप काम कर रहे हो, उसकी विड्थ, हाइट, मूवमेंट कंट्रोल करना, फ्लिप करना, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जो नई चीज बताई है, यहाँ पे आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से भी डबल और हाफ कर सकते हो। 4 गुना छोटा कर दो, डिवाइडेड बाय 4, जो एक्चुअल है उसको 4 गुना छोटा कर दो या डबल कर दो। मल्टीप्लाई करोगे डबल हो जाएगा, और स्लैश करोगे तो डिवाइड भी हो जाएगा। और एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे वैल्यू देना चाहो परसेंटेज की या इंचेस की, वो भी दे सकते हो। अल्टीमेटली काम एक ही हो रहा है, उसको साइज किया जा रहा है। चाहे वो आप परसेंटेज वाइज साइज छोटा बड़ा कर लो, चाहे वो मेजरमेंट वाइज कर लो, या ऑपरेशन इसका कर लो। और जहां तक इसको अगर आपने रोटेट करना है 45 डिग्री पे, ये रोटेट भी हो गया। ये लो, इनको आप पैटर्न के तौर पे इम्प्लीमेंट करना है। ये लो, कंट्रोल डी कर दो, इनको सिलेक्ट करके यहाँ ले आओ, कंट्रोल डी कर दो, पूरे पेज के ऊपर इसको शो कर सकते हो एज ए पैटर्न, एज ए स्मॉल काइंड ऑफ ग्राफिकल एलिमेंट। ये लो, जहाँ रखना है रख दो। एज ए पैटर्न उसकी प्रेजेंस वहां पे नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब एक स्क्वायर बनाया था या रेक्टेंगल बनाया था, तो इसकी प्रॉपर्टीज सामने मौजूद हैं। और प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये 3-4 चीजें तो समझ आ चुकी होंगी। फ्लिप भी समझ आ गया, मिरर जिसे बोलते हैं। कॉर्नर्स के ऊपर वर्क कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। कॉर्नर आपके 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है राउंड कॉर्नर, एक होता है आपका स्कर्व कॉर्नर, और एक होता है आपका शेपर्ड कॉर्नर। शेपर्ड कॉर्नर, ये तीनों में फर्क क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपकी शेप है, तीनों का मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूँ। एक काम पहले ये करता हूँ, इसकी जो स्ट्रोक की विड्थ है वो बढ़ा देता हूँ। स्ट्रोक की विड्थ यहां से बढ़ती है, 10 पॉइंट कर देता, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए। इसकी 2 कॉपियां निकाल लेता हूं, एक और निकाल लेती हूँ। तीनों में फर्क देखो। पहली ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे इसको टिक कर रहा हूं। क्या ये चारों साइड्स एक जैसी चाहिए? ये आपकी मर्जी है। चारों साइड्स अगर एक जैसी चाहिए तो आपने इसको जो है वो क्लिक कर देना है, अगर चारों एक जैसी चाहिए। अगर 2 एक जैसी चाहिए और 2 नहीं करनी, ठीक है, पॉसिबल है। अभी फिलहाल मैं चलो चारों एक जैसी करके दिखाता हूं। चारों पे ये देखो,
ये है जी राउंड कॉर्नर, जितना भी देना है, कॉर्नर राउंड हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 0.5 इंच मैंने राउंड कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इस ऑप्शन के साथ जा रहा हूं, ये आपके पास कर्व काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी 0.5 ही दे देता हूं, ये लो 0.5, ये करेगा शेप को। और थर्ड, अगर ये आप लोगे, ये आपका चॉप, जैसे चॉप नहीं होता, चॉप किया हुआ कॉर्नर, तीनों पे वैल्यू सेम है लेकिन लुक डिफरेंट है। ये अब आपको इनमें से कौन सा चाहिए, ठीक है। और इसको फर्दर अगर आप करना चाहो, ये देखो करते जाओ, 2 इंच कर देते हैं, ये लो 1 इंच कर देते हैं, ये लो। और जब ये बन गया है, इसको आप इस्तेमाल करो डिजाइन के लिए, ये लो, ये लो, पूरे का पूरा आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। क्या ख्याल है, क्या कुछ नहीं हो सकता? इसमें सिंगल साइड भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया, सिंगल साइड क्यों नहीं कर सकते, लॉक खत्म कर दो तो सिंगल साइड हो जाएगा। वो तो मैंने लॉक ऑन रखा था ना, तो लॉक से उसने नहीं किया। आप अगर सिंगल साइड करना चाह रहे हो, सिंगल साइड भी कर सकते हो। पूरा का पूरा देखो पैटर्न एक बन के सामने आ रहा है। आप अगर अगर आप कहा जाए इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी फिलिंग करनी है, ये लो, 1 शिफ्ट के साथ 2 3 4 5 6 7 8, ये लो, 1 2 3 4, ये लो, 1 2, ये लो, 1 2, ये लो, कुछ भी कर सकते हो। एक मसला है, यहां पे नहीं कर सकते, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, स्मार्ट फिल कर सकते, स्मार्ट फिल। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, बाउंड्रीज कहीं आपकी गैप ना हो, इसके अंदर भी फिलिंग हो जाती है। असल में ये कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी था, ये तो इन दोनों को कनेक्ट करने से ऑब्जेक्ट बना है दरमियान में, ये तो कनेक्ट करने से बना ऑब्जेक्ट थोड़ी है कि इसके अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये स्मार्ट फिल, चीज आपको पूरी पूरी दे रहा है। अब देखो स्मार्ट फिल ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल नीचे। ये पता क्या करता है, जहां पे आपकी दो शेप्स बन के और वो एक बॉर्डर सा बन जाए, उसका इनक्लोज हो जाए शेप, उसके अंदर फिल भी कर सकते हो। हालांकि ये शेप नहीं थी, शेप तो आपकी ये रेक्टेंगल थे, ये तो दरमियान में इन चारों को जब मिलाया है तो ये शेप बनी है। गैप है, गैप को नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके एक ऑप्शन है, उसका नाम है स्मार्ट फिल। और कलर अगर आपको इसका डिफरेंट चाहिए, ये देखो, ये स्मार्ट फिल का सिर्फ दो ही चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, एक गैप में फिल करने के लिए, और एक उसकी जो गैप के अंदर फिल होगी उसके स्ट्रोक सेट करने के लिए। ये फिल करने के लिए कौन सा कलर डालना है गैप में, ब्लू कर दूं, ये कलर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। क्या उसकी आउटलाइन भी देनी है, और कितनी मोटी देनी है स्पेसिफाई कर दो। ये देखो किस कलर की देनी है, रेड। चेक करो, अब दो काम होने लगे हैं इस एरिया में, एक तो फिल हो रही है, दूसरी उसका बॉर्डर भी लग रहा है, और जितनी विड्थ गया उतनी नहीं लग रहा है। ये कैसी मजे की चीज है। स्मार्ट फिल आइंदा से आप कहीं भी इस्तेमाल करनी हो, टेंशन ही कोई नहीं। ये देखो बाउंड्रीज के अंदर रखता है वो, चेंज करो इसको और नई वैल्यू डाल दो। कलर अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, आप यहां से कलर अपनी मर्जी से जो भी सिलेक्ट करोगे, और जो स्ट्रोक की वैल्यू देना चाहो, अगर देना चाहो, अगर स्ट्रोक नहीं रखना, सिर्फ फिल करनी है, तो नो आउटलाइन कह दो, आउटलाइन नहीं होगी। आउटलाइन के ऊपर कुछ परफॉर्म नहीं करे, जो इसकी एक्चुअल है वही रहेगी। एक्चुअल चूंकि ब्लैक चल रही थी, ब्लैक ही है। लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रोक को भी कलर करना चाह रहे हो विद समथिंग, स्पेसिफाई कर दो।
जो कलर आपको पसंद है ये दे दो। अब चेक करो, क्या बात को पिक किया? इसका मतलब है आपके पास इतनी वैरायटी है ना, अगर आप इन शेप से भी बनाना चाहो तो क्या क्या चीजें, कमाल की चीजें बन सकती हैं। दो शेप्स को आपस में मिलाओ और उसका पैटर्न जनरेट करो, और पैटर्न के अंदर फिल तो वैसे भी हम कर सकते हैं, उस इंडिविजुअल शेप में तो कर ही सकते हैं, लेकिन उन शेप को जब कनेक्ट किया जाएगा, दरमियान में गैप नहीं रखना, गैप नहीं रखना, गैप रखोगे फिर नहीं होगा। जैसे ये एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, पॉलीगॉन, और याद रखना पॉलीगॉन की साइड्स पहले बता देना, और अगर बाद में बताना चाहो तो वो भी हो सकता है, कंट्रोल के साथ ये साइड्स बना लेना और यहां से साइड्स बता देना। पॉलीगॉन 6 साइड, स्ट्रोक कितना, 4 पॉइंट, स्ट्रोक 10 पॉइंट, जितना स्ट्रोक रखना है रख दो। और ये देखो, ये पॉलीगॉन बनाई है मैंने। अब पॉलीगॉन से देखो मैं क्या क्या करने लगा हूं। पॉलीगॉन बनाई, इसकी विड्थ दी, साइड बताई, इसको लिया और ड्रैग करके यहां पर ड्रॉप कर दिया, कंट्रोल डी की, इनको सबको लिया और यहां ले आया। ठीक है, कंट्रोल डी, देख रहे हो, कंट्रोल डी, ये देख रहे हो। इन सबको सिलेक्ट किया, फिर रह तो नहीं गए, यहां से देख लेना, पॉलीगॉन सारे सिलेक्ट है, ये देखो ना सारे सिलेक्ट है, कोई टेंशन नहीं, सारे सिलेक्ट है। इसकी सेम कॉपी निकाल ली मैंने और इसको फ्लिप कर दिया, इसको प्लेस कर दिया। कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना हो इजिली बना सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, अगर इसकी सेम कॉपी आप जनरेट करना चाह रहे हो इस तरफ वर्टिकली, फ्लिप करने के अलावा ऑप्शन है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ ड्रैग करके ड्रॉप कर दो और राइट क्लिक कर दो, ऐसे कितने आराम से आप एक काम सुकून से हो रहे हैं। और अगर तो गैप नहीं है, अगर तो गैप नहीं है इसमें फिल भी हो सकती है, गैप नहीं है तो इसके अंदर स्मार्ट ड्राइंग, स्मार्ट फिल भी हो सकती है। ठीक है, गैप्स हैं इसीलिए ये इसको एक्सपैंड कर दिया ओवर ऑल द एरिया ऑफ दिस पेज, क्योंकि गैप थे। दूसरा जो बीच वाला जो हमारा वो ट्रायंगल बन रहा है इसको फिर हम फिल करना चाहिए। किसको? ये वाला दरमियान में, बिल्कुल बीच में, यस, ये वाला जी देखो, सर, ये जो बीच, पता क्या है, मैंने गैप छोड़ दिया, अगर मैं गैप नहीं छोड़ता तो ये मसला नहीं होता। दोबारा से देख लो, ये देखो एक दफा फिर देखो, मैंने भी थोड़ा सा काम खराब कर दिया ना। ये देखो, ये मैंने एक कंट्रोल के साथ एक शेप बनाई, इसके नंबर ऑफ साइड्स है मैंने 6 कर दी, या जितनी करनी है आपने कर दी। ठीक है, ये करने के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रोक की वैल्यू एग्जैक्टली कर देते हैं, चले 4 पॉइंट। ठीक है, और इसके आप कॉपी इस तरह भी बना सकते हैं कंट्रोल के साथ, ऐसे राइट क्लिक। अब ये देखो गैप है इसके दरमियान में क्या? नहीं है ना, कंट्रोल के साथ कर लो, बेहतरीन, कंट्रोल डी, सॉरी, इसके लिए तो आपको ऐसे, ये देखो, क्या कर रहा हूं, कंट्रोल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये देख रहे हो, शेप्स पॉलीगॉन्स हैं। अब अगर आपको मैं ये कहूं इसकी फिलिंग कर दी जाए सबकी, वो तो मसला ही कोई नहीं है, एक जैसी करनी है एक जैसी भी कर सकते हो। फिलिंग हो रही है कि नहीं हो रही, अलग अलग करनी है वो भी कर सकते हो। अब इंडिविजुअली सिलेक्ट करते जाओ शेप के साथ,
ये लो, इसी तरह इधर भी कर लो। और जो कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो वो आपको यहां दिख भी रहा है। चेक करो, ये जो आपको यहां पे भी दिख रहे हैं, देखो कलर जो जो कर रहे हो। इसका मतलब यहां से भी कर सकते हो सिलेक्ट, ऐसे ये हो रहे हैं सिलेक्ट। ठीक है। और जहां तक अगर आपको गैप में मैंने फिलिंग करनी है, स्मार्ट फिल। कलर कौन सा वो बताओ, स्ट्रोक लगाना है वो बताओ, स्ट्रोक बताओ, स्ट्रोक की विड्थ भी बताओ, और कलर जो उसके अंदर फिल करना है वो भी बताओ। और जब ये सारी चीजें बता दी हैं, अब आप आगे यहाँ पे क्लिक करने शुरू कर दो। क्या सिलेक्ट किया? कहाँ पे? वो आप स्मार्ट फिल, ये नीचे स्मार्ट फिल, सेकंड वाला स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल करोगे ना तो ये ऊपर आ जाएंगे ऑप्शन, ये वाली इससे रेलेवेंट। एक तो फिल क्या करना है गैप में, दूसरा उसकी स्ट्रोक लगाना है तो वो कलर क्या रखना है। ये दो चीजें बतानी पड़ती है सिर्फ, स्टूल के साथ सिर्फ दो चीजें कनेक्टेड है। एक तो जो क्लिक करना है उस पॉइंट पे कलर कौन सा रखना है उसके अंदर, और उसकी बाउंड्री जो फिलिंग होगी उसकी बाउंड्री क्या करनी है। अगर रखनी है तो आप उसकी आउटलाइन भी बताओ, नहीं रखनी तो नो कह दो यहाँ पे, ऐसे नो आउटलाइन। आउटलाइन पे कोई छेड़छाड़ ना करे, किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी सेट ना करे, सिर्फ फिल पे अटेम्प्ट करे ये वाला कलर जो आपने मेंशन किया है, ऐसे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप गैप के अंदर रखना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है किसी ऑब्जेक्ट के इनसाइड पुट करना चाह रहे हो, ऐसे। ये तो आपकी मर्जी है ना कैसे करना चाह रहे हो। ये आई ड्रॉपर नहीं, आई ड्रॉपर अलग से टूल है, आई ड्रॉपर का इसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आई ड्रॉपर इसके ऊपर वाला टूल है, आई ड्रॉपर से नीचे वाला टूल है स्मार्ट। इसका अपना ही कमाल का काम है, ये गैप्स के अंदर फिल करता है। गैप्स के अंदर, मिसाल के तौर पे गैप की बात जब मैं कर रहा हूं, सर्कल, सर्कल जब लगाते हो ना, ये देखो सर्कल आपने लगाया, इसका आपने कंट्रोल के साथ एक वर्जन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसका ये कर दिया। ठीक है, इसमें अगर आप इन दोनों का कलर मैंने दे दिया, ये इन दोनों का कलर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कीजिएगा, इनका कलर दे दिया ये, और दरमियान में कलर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो क्या तरीका है आपके पास, स्मार्ट, और तो कोई तरीका है नहीं, तो स्मार्ट। और स्मार्ट में आपने ऊपर देखना है प्रॉपर्टीज इसकी, और क्लिक कर देना है। और मजे की बात, ये एक ऑब्जेक्ट भी बन गया है। स्मार्ट ड्राइंग जब भी आपने अप्लाई करना है पिक टूल के साथ, इसको सेपरेट भी कर सकते हो बीच में से, ऐसे, ये ऐसे। स्मार्ट ड्राइंग दो काम करता है, एक तो गैप को फिल करता है और बाद में उसको एज ऑब्जेक्ट भी कन्वर्ट कर देता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। कमाल चीज है ना। और इस ऑब्जेक्ट को आगे इस्तेमाल कर सकते हो फर्दर पैटर्न बनाने के लिए, ऐसे। बना दो, जो करना करो, समय बात। और मजे की बात है, बस इसमें गैप नहीं होना चाहिए, अगर तो गैप है जैसे इसमें है तो फिल नहीं होगा। सही है, ये एहतियात है, तो ये गैप फिल नहीं होगा। करके देख ले, जरा देखते हैं क्या करता है। ये लो, अगर तो गैप है, वैसे तो मैं हम इसमें वो मैंने चूंकि कंट्रोल के साथ किया है, ये वो बारीक सी लाइन है उसने कनेक्ट कर दिया है वाटर को, वाटर कनेक्ट हो गया है, फिर टेंशन नहीं, जो कलर इसमें रखना है यहाँ से कलर बताते जाओ और उसको पुट करते जाओ, इतनी सी बात है। आज जो आप लोगों को एक्सरसाइज करवाई है मैंने, आज का टूल एक्सप्लोर जो किया है, स्मार्ट फिल किया है। स्मार्ट फिल की दो प्रॉपर्टीज हैं कि आपने उसको फिल करवाना नहीं है, बात का पता क्या है, आपको फिल नहीं करवाना होता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बनानी होती है, तो ये आपका ये काम कर देगा। इससे पता क्या होगा, फिल कोई नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट, सॉरी, उसका एक वो बन जाएगा बॉर्डर से ऑब्जेक्ट। ये देखो मिसाल के तौर पे स्टार ले लेता हूँ, कंट्रोल के साथ बनाइएगा, ये स्टार बनाया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैं चले फिल भी कर देता हूँ एक, इसकी एक कॉपी कंट्रोल के साथ ऐसे ये बना देता हूँ। ठीक है, इसी तरह इसको पकड़ के कंट्रोल के साथ ऐसे बना देता हूँ।
अब मैं चाह रहा हूं इसका ऑब्जेक्ट बन जाए, इधर में आने वाली शेप का है, इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाए। अब आप स्मार्ट ड्राइंग से जाओगे, स्मार्ट ड्राइंग में जाके फिल नहीं करवाना आपने, मिसाल के तौर पे तो फिल नहीं करना मैंने, मुझे स्ट्रोक चाहिए 24 पॉइंट्स का, ये कलर का चाहिए, ये लो बन गया, ऑब्जेक्ट बन चुका है। आप पिक टूल से इसको पिक करके यहां ले आओ, ये लो। फिल नहीं करवाया, आपकी मर्जी है ना, फिल करवाना तो करवा लो, नहीं करवाना तो ना करो। और इसको आगे फर्दर आप अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब आप जैसा जो चीज बनाना चाहो इजिली आप बना सकते हो। कितना वैरायटी है आपके पास, ये देख रहे हो। वैसे अगर आपको ऐसी चीज बनानी पड़ जाए लग पता जाए, लेकिन वो देखो आपने शेपों में से शेप निकाल ली। प्रैक्टिस के साथ चलेगा कि हाँ, और मैं हर दफा कोई नई चीज मुझसे बन रही होती है, इतनी क्लासें पढ़ाई हैं, हर दफा कोई नई चीज बन जाती है। वो आप जैसे जैसे आप भी अपनी प्रैक्टिस करते रहो आपको आइडिया हो जाएगा, नई नई चीजें बनती हुई नजर आएंगी सामने। तो कॉरल आपको कितनी वैरायटी देता है, आप इन शेप्स को यूज करते हुए भी नए नए स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, पेज के कौन सी जगह पे, किस काम के लिए, वो अब आपकी मर्जी है कि कैसे इस्तेमाल करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये अभी तक का आज का जो जहां तक आप पॉलीगॉन हो, अब मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में दोबारा से सुन लो। जब कोई आप शेप बनाते हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, दोबारा से मैं आपको वहीं पे ले आया कि रेक्टेंगल जब आप बनाते हो तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था, यहां तक आपको पता चल गया। जहां तक रेक्टेंगल है, अगर आप चाहो इसके ऊपर लाइन, तो आप विड्थ तो यहां से देते हैं, जिसे वेट बोलते हैं, जितना आप देना चाहो वेट तो यहाँ से सेट होता है। और भी मोटा करना चाहो थिकनेस, ये थिकनेस बढ़ रही है, ठीक है। और भी यहाँ से आप करना चाहो, आप यहाँ से कर सकते हो, 100 पॉइंट्स की करना चाह रहे हो डायरेक्ट दे दो। वेट बढ़ रहा है ना स्ट्रोक का, ये वेट है, ये आउटलाइन की विड्थ है जिसे बोलते हैं। तो ये विड्थ आपके पास बड़ी लिमिटेड सी होती है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, यहां तक कि नन भी कर सकते हो। एक चीज का ख्याल रखना, अगर आपने नन कर दिया 10 दिन के बाद आओगे आपको पता नहीं चलेगा कि बना किधर हुआ है, क्योंकि आपने स्ट्रोक को, आउटलाइन को, उसका स्ट्रोक को नन कर दिया। फिल थी नहीं उसकी, अगर थी तो शायद वाइट थी, तो वो कैसे दिखेगी। अनटिल और अनलेस आप ऑब्जेक्ट पैनल से देख सकते हो, ऑब्जेक्ट पैनल में आपको ढूंढना पड़ेगा, मिल तो जाएगा। ये है रेक्टेंगल सबसे टॉप पे, क्यों आखिर में बनाया था, आ गया कि नहीं आ गया सामने। और वैसे भी आप रफली इधर क्लिक करोगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है, और जब सिलेक्ट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट जब शेप बनती है, इसका स्ट्रोक क्या होता है और उसकी फिल क्या होती है, ये क्वेश्चन है आपसे। ये देखो, जब कोई शेप बनाते हो तो स्ट्रोक क्या होता है, कलर ब्लैक, और फिल क्या होती है, नहीं, नन, फिल नन होती है, स्ट्रोक क्या होता है, ब्लैक। आइंदा के लिए मैं चाह रहा हूं ग्राफिक्स कोई भी बने, स्ट्रोक रेड हो, फिल ब्लू हो, कैसे। आइंदा जो भी बनाओ उसके लिए कह रहा हूं, डिफॉल्ट से बोलते हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है ग्राफिक्स का, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो आपका ये रेक्टेंगल हो, डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है इसका, स्ट्रोक हमेशा स्टॉक में सब ब्लैक और फिल नन होती है। आप चाह रहे हो आइंदा ना हो, इसका तरीका क्या है, सेटिंग इसकी कहाँ पे होती है, गेट सेटिंग में, अच्छा वहां से भी। अच्छा अभी तो मैं सामने सामने पैनल नजर आ रहा है, ये वाला, ये पैनल नजर आ रहा है, ये वाला। फिल के लिए क्या प्रेस करते हो, लेफ्ट के राइट बटन, लेफ्ट। स्ट्रोक के लिए क्या करते हो, राइट, ऐसा ही है। अच्छा, अभी आप पिक टूल को सिलेक्ट करो, मैं डिफॉल्ट सेटिंग के लिए बताने जा रहा हूं, और पिक टूल को सिलेक्ट करके डीसिलेक्ट एवरीथिंग, कुछ नहीं सिलेक्ट इस वक्त, पूरे इस फाइल में कुछ भी सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्रॉस लाइन के ऊपर चले जाओ, ये वाली क्रॉस लाइन, ये है क्रॉस लाइन। अगर मैंने लेफ्ट प्रेस किया
तो क्या होगा, राइट अगर प्रेस किया तो क्या होगा, लेफ्ट प्रेस किया आपका स्ट्रोक की वैल्यू, सॉरी फिल की वैल्यू नन हो जाएगी, जो कि है भी। और अगर मैंने राइट प्रेस कर दिया तो स्ट्रोक की वैल्यू भी नन हो जाएगी। करूं लेफ्ट, लेफ्ट करने का फायदा कोई नहीं, करंट है ही नन, वो फिर राइट करता हूं। राइट करते वो कह रहा है ये सेटिंग करने लगे, जो डिफॉल्ट सेटिंग करने लगे, किस काम के लिए, ग्राफिक्स के लिए। यस, आइंदा याद रखना, बाद में स्टूडेंट आ जाते हैं सर मैं कुछ भी बनाता हूं बनता ही कुछ नहीं, नजर ही कुछ नहीं आता। अब आप कुछ भी ले लो इनमें से, ग्राफिक्स में से कुछ भी बनाओगे नजर नहीं आएगा आपको, देख रहे हो, कुछ भी बना रहे हो नजर नहीं आ रहा आपको। वाई? बिकॉज डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ ग्राफिक्स इज स्ट्रोक इज नन और फिल इज ऑल्सो नन। वो देख रहे हो दोनों नीचे स्टेटस बार। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप डिफॉल्ट सेटिंग ग्राफिक्स की चेंज कर सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट देता है कोरल, स्ट्रोक ब्लैक होता है और फिल नन होती है। लेकिन अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं। अब ये देखो, जब मैं फिल करूं रेड हो, मैंने फिल के ऊपर रेड कलर के ऊपर जाके क्लिक कर दिया, ग्राफिक्स यस। और इसी तरह स्ट्रोक के ऊपर जाके मैंने कर दिया जनाब येलो कर देता हूं, राइट करने लगा, ग्राफिक्स यस। अब याद रखना जो भी बनाऊंगा ग्राफिक्स, फिल क्या होगी रेड, स्ट्रोक होगा येलो, येलो। और जब तक इसको आप चेंज नहीं करोगे यही चलेगा, चाहे पूरी जिंदगी ना करो, यही रहेगा। क्या कलर तो बाद में तो कर सकते हैं, मैं नए ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था। जब नया ऑब्जेक्ट बनता था तो हमेशा क्या होता था, स्ट्रोक उसका ब्लैक होता था और फिर उसकी नहीं नन होती थी। वाइट कहाँ होती थी, नन होती थी, फिर उसकी नन थी। वो नीचे स्टेटस बार में आपको दिखाता था, वो नन दिखाता था, ये ब्लैक दिखाता था। अब क्या है नई सेटिंग्स जो मैंने की है वो है, जब तक आप इसको वापस ना कर दो, क्या वैसे ही कर दूं जैसे होता है, उसके लिए आपने फिल के लिए इस क्रॉस मतलब नन, इसको क्लिक कर दो। लेकिन सबसे पहले एक काम करना है, पिक टूल से डीसेलेक्ट एवरीथिंग, डीसेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करना है, नन फॉर फिल यस। एंड स्ट्रोक का कलर क्या रखना है, ब्लैक। इस पे राइट क्लिक कर दो ब्लैक पे, और ग्राफिक्स के लिए इसको आपने सेट कर दिया। अब आइंदा के लिए याद रखना, जब कोई भी शेप बनेगी वो स्ट्रोक ब्लैक एंड फिल, क्या फिल है इसकी कोई नहीं है ना, ये देखो नीचे। हाँ कर सकते हो बाद में जो करना चाहो, वो आपकी मर्जी, और खत्म करना चाहो तो वो भी आपकी मर्जी। डिफॉल्ट की समझ आई है? अच्छा डिफॉल्ट याद रखना, ये सेटिंग मैंने फॉर ग्राफिक्स पढ़ाई है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे टेक्स्ट के ऊपर भी इस रूल्स लगाना है, जब कभी आप नया टेक्स्ट लिखते हो कि किस कलर का आता है, को बता सकता है? टेक्स्ट भी जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ एनी टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट लिख दिया मैंने, ये देखो किस कलर का आया, कोई बता सकता है? इधर गया, ये देखो जो भी आपने लिखा है एनी टेक्स्ट, फिल क्या है इसकी और स्ट्रोक क्या है इसका, नन। ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कोरल में। शेप में फिल नन होता है, स्ट्रोक ब्लैक होता है। टेक्स्ट में फिल ब्लैक होता है, स्ट्रोक नन होता है। लेकिन आइंदा के लिए आप चाह रहे हो कि रेड हो फिल और स्ट्रोक हो ब्लू, आइंदा के लिए तो आपने डिफॉल्ट सेटिंग कर ली। डिफॉल्ट सेटिंग में आपने कलर डिसाइड किया फिल का, चलो येलो कर देते हैं, स्ट्रोक का रेड कर देते हैं, लेफ्ट करेंगे तो फिल। लेकिन इस वक्त किसके लिए करोगे, ग्राफिक्स के लिए नहीं करोगे बल्कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए करोगे। ओके एंड देन येलो, ये कौन सा मैंने किया, येलो किया, फिल स्ट्रोक के लिए रेड कर देते हैं फॉर विच कंपोनेंट, आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए। ये लो, आइंदा आप लोगों ने ये शिकायत नहीं करनी कि सर मैं जब भी लिखता हूं रेड लिखा जाता है, ये क्या वजह?
सॉरी, फिल येलो होता है और स्ट्रोक रेड क्यों होता है? समझ आ गई क्यों होता है? और आपको इसको अगर वापस करना है तो क्या करोगे? फिल को जाके कर देना है आपने। डिफॉल्ट फिल क्या होता है टेक्स्ट का? ब्लैक। और स्ट्रोक क्या होता है? नन होता है। स्ट्रोक नन होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कोई डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप डिसेलेक्ट एवरीथिंग, देन फिल के लिए ब्लैक पे क्लिक करो। और ये किसके लिए? आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए ऑन कर दिया। और फिर स्ट्रोक के लिए नन के ऊपर क्लिक करो, राइट वाला, और इसको फॉर आर्टिस्टिक टेक्स्ट कर दो। आइंदा जब कभी लिखा जाएगा टेक्स्ट तो ये लो, डिफॉल्ट सेटिंग समझ आई है? आसान सी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी को इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको शेप से रेलेवेंट भी जो चीजें रह गई हैं ना, कुछ चीजें रह गई हैं। और एक चीज याद रखना कि जब आपको शेप बनाते हो ना, ये सारी सेटिंग तो मौजूद हैं, क्योंकि विड्थ वेट से लेके आखिर में जो छोटी सी सेटिंग है, ये अरेंजमेंट के हवाले से है, और ये कर्व के हवाले से, ये अभी नहीं बता रहा, लेकिन ये जरूर बता रहा हूँ जाने से पहले कि आप इसके ऊपर लाइन का स्टाइल भी देख लगा सकते हैं। डॉटेड वाला लगाना है, डॉटेड वाला लगा लो। कोई और चाहिए, ये ले लो। अगर वैसे होता कौन सा है, ये कंटिन्यूस सॉलिड लाइन होती है। लेकिन अगर आप डॉटेड करना चाहो डॉटेड कर लो, डैशेस में करना चाहो डैशेस कर लो। अगर आपको इनमें भी कोई पसंद नहीं आ रही, अपना भी पैटर्न लगा सकते हो। मजे की बात, अपना भी बना सकते हो लाइन पैटर्न। ये देखो और भी है नीचे, ये ले लो। अगर आप समझते हो कि ये पैटर्न में कोई गुंजाइश है चेंज करने की, तो आप मोर में चले जाओ। ये सर्कल के लिए भी यही है, पॉलीगॉन के लिए भी यही है, लाइन लगाओगे उसके लिए भी यही है, रेक्टेंगल लगाओगे उसके लिए भी यही है, स्टार लगाओगे उसके लिए भी यही है। लाइन का स्टाइल क्या चाहिए? और अगर आप ये अपना तरतीब लगाना चाहो, एरिड लाइन स्टाइल कह दो। कितनी मजे की चीज। कितना गैप देना है, कितना स्ट्रोक लगाना है, आपने ये स्ट्रोक लगाना है। ये देखो ऐसे करके ये इसके अंदर फिलिंग शिलिंग जो आपने रखनी है रख सकते हैं। ऐसे ऐसे। अब पता क्या होगा, इतनी बड़ी डैश होगी और सिर्फ छोटी सी गैप आएगा, फिर डैश होगी, फिर गैप आएगा। ये नया स्टाइल आपने दे दिया। ये देखो, ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है। 2 डैश, इतना गैप, फिर इतनी सारी डैश, फिर एक गैप। इसकी रेपिटेशन है। ओके करूं? इसको ऐड करवा लो, रिप्लेस करोगे तो करंट के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। करंट ये वाला लगा हुआ है ना, इसके ऊपर ये नई सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। अगर ऐड करोगे नया बनेगा वर्जन। ये ऐड करवाते हैं, ये देख रहे हो। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी बनाओगे ना, ये कोई सर्कल वगैरह, और इसके ऊपर भी अगर अप्लाई करना चाहो, ये वाला स्टाइल मौजूद है। ये नीचे कुछ भी बनाओगे, पॉलीगॉन स्टार मौजूद। ये लो लाइन स्टाइल। इनमें से अगर कोई पसंद नहीं आ रहा, सबसे नीचे पड़ा हुआ है आपका नया लेटेस्ट वर्जन। स्ट्रोक का कलर चेंज करना है आपकी मर्जी, कलर जो मर्जी कर दो। लेकिन ये लाइन स्टाइल मैंने नया बना दिया विद हाउ मेनी गैप्स एंड हाउ मेनी फिल बॉक्स। ये इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको जो आपने शेप बनाई है, यहां से सॉलिड से स्टार्ट करके, ये ऊपर वाला सॉलिड होता है, उसके बाद आप इनमें से कोई भी वर्जन जो आपको पसंद है ले लो। अगर आप इसमें एडिट करना चाह रहे हो, यू हैव टू गो विद मोर। क्या हुआ? 2 स्ट्रोक एक गैप, 2 स्ट्रोक एक गैप, 2 स्ट्रोक एक गैप, 2 स्ट्रोक, ये यहां पे नजर आ रहा है। इसकी आप चेंज कर लो यहां से। ये लो, गैप बढ़ नहीं गया। ये गैप आप चाह रहे हो कि 2 स्ट्रोक एक गैप, फिर 3 स्ट्रोक, फिर 2 गैप, फिर 5 स्ट्रोक्स। अब ये वाला नया वर्जन बन गया लाइन का। रिप्लेस करो तो करंट के अंदर रिप्लेसमेंट हो जाएगी, ऐड करोगे तो नया स्टाइल लाइन का अवेलेबल हो गया टू यूज इन फ्यूचर। ये लो,
और अब आइंदा आप याद रखना, इनमें से जो कुछ भी बनाते हो, इसके ऊपर ये लाइन स्टाइल अवेलेबल है। कितनी मजे की ऑप्शन है अगर इस्तेमाल करना चाहो तो। वैसे तो हम ज्यादातर सॉलिड लाइन के साथ चलते हैं, लेकिन कभी आपकी अगर जरूरत हो तो इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और जो चीज़ रह गई है टेक्स्ट से हवाले से वो बात कर लेंगे। कुछ मैंने एलिप्स का बता दिया, फिर मैंने स्टार, पॉलीगॉन, स्पाइरल और कॉमन शेप्स कल बताऊंगा आपको, ठीक है। कुछ और चीज़ें आपको सिखा दूंगा, और फिर कुछ ना कुछ हम एक जो फर्नीचर एक्सपो का एक पेज और आपके ज़िम्मे लग गया। कुछ 2-3 पेज अच्छे से बना के ना, 2-4 फर्नीचर के, और उसका ग्राउंड, उसका टाइटल शाइटल, ये वो जैसा हमने अटैम्प्ट किया ना, ये वाला फर्स्ट वाला पेज। ठीक है, कैटलॉग ऑफ फर्स्ट पेज, और 2-3 पेज अंदर बना के ना कुछ फर्नीचर की बेशुमार PNGs मिल जाएंगी। अनस्प्लैश से ले आओ, PNG विंग से ले आओ, कुछ इस तरह लगा के ना जरा एक अच्छा सा इस तरह का कोई पेज, 5-7 पेजेस, वो अटैम्प्ट तो करो, वो पेज तो बनाओ, ठीक है। जिस तरह वो माशाल्लाह इन लोगों ने कोशिश की थी 14 अगस्त का आज़ादी पेज बनाया है। आप भी कोई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इतनी एनिवर्सरी, ये वो, उधर इतनी सारी शेप्स हैं, मिला जुला के ज़रा उसको कोशिश तो करो, कोशिश करो तो कुछ बनेगा। बैठे रहोगे तो बैठे ही रहोगे। क्या ख्याल है? इतनी सारी चीज़ें आप सीख रहे हो ना, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमत है। कुछ बनाओगे तो इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी आपको, और सारे टूल्स भी सीख लोगे। तो इसलिए आप थोड़े सा ना, जब मैं आपको एक दफ़ा कह देता हूँ ना, आप कर दिया करो। बार बार ना मुझे याद रहता है, अब इतनी मेमोरी है नहीं, मैं पूछूंगा नहीं मंडे को, आगे ही पढ़ेंगे फिर। अब आपको कहा है कुछ ना कुछ बनाते रहो, दिल से बनाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो बनेगा ना अच्छा है। तो बेशुमार आपको ये रोड साइड के ऊपर बैनर्स, ये सारी नजर आ रही होती चीजें। देखो यार, ये क्या बना, क्या मैं नहीं बना सकता? बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? ये शेपे वेपे, ये इमेजेस, ये अब आपको मैं सोफा बनाने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, वो तो इमेज ही होगा। बाकी अरेंजमेंट तो आपकी होगी ना, फॉन्ट्स, कलर्स, टाइटल, बॉटम बार, लेफ्ट राइट, उसका फ्रेम। अभी हमने फ्रेम भी बड़ा अच्छे अच्छे बनाने, अभी तो मैं फ्रेम कोई नहीं कर रहा, अभी तो जस्ट जो बनी हुई चीजें ही उनको हम जस्ट अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर रहे हैं। ले जी अटेंडेंस। मिस्टर शुएब अली इज ऑनलाइन प्रेजेंट। हाँ जी, इधर क्या हालात हैं? मिस कमल एम अनीजा, हाँ जी, कुछ सीख रहे हो आप लोग बच्चों? अच्छा, मिस्टर नदीम प्रेजेंट है, मिस्टर आफीन प्रेजेंट है, मिस्टर वहीद साहब भी प्रेजेंट हैं, उस्मान हैदर आज नहीं आए। हाँ जी, वो सीख रहे हो ना, गुड। चलिए इंशाल्लाह फिर कल लेक्चर करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू। किस चीज़ का? कमल है और वनीसा, ठीक है।